वैसे तो देखा जाए तो टाइम एंड वर्क भी आता है, तो क्या वो मैं टाइम एंड वर्क इसी चैप्टर के अंदर खत्म कर दूं? नहीं ना। वैसे देखा जाए तो टीएचडी भी आपका इसी के अंदर आता है, तो उसी में खत्म कर दूं? नहीं ना। तो सब कुछ अब हम अलग अलग पढ़ेंगे, और जो रेशियो का हमने कॉन्सेप्ट सीखा उनको कैसे लगाना है वो सबसे ज्यादा अच्छे से हम मिक्सचर में सीखेंगे, और बाकी उसके एप्लीकेशन धीरे धीरे करते जाएंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं कौशिक मोहंती अनअकैडमी प्लस के इस क्लास में, जहां पे शुरुआत करने वाले हैं रेशियो। तो उससे पहले हैप्पी होली, लेकिन आज तो होली नहीं है, होली तो शायद कल है ना। तो चलो वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, जिन लोग सेशन को ज्वाइन करें सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। कैसे आप लोग, कैसे चली तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। वेस्ट बंगाल में आज है, चलो हैप्पी होली, चलो हैप्पी होली। सर कंप्लीटेड कोर्स के सभी वीडियोस का पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कुछ वीडियोस के ही मिल रहे हैं, क्या करें? नहीं, सारे ऑप्शन सारे मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेगा सर? दिस इज, अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो ग्रुप में बता दीजिए, एडमिन लोग उस चीज का डाउनलोड करके आपको फाइल भेज देंगे, ठीक है? हाँ सर, आपका ब्लड रिलेशन वाला वीडियो देखा, आप बोल रहे थे अभी से इसका बोलूंगा तो लड़की का पापा लड़की भी नहीं देंगे, अरे चलो हाँ हाँ, अरे याद आ गया, याद आ गया, वो एक जगह था जो लड़की के पापा को तूता कर दिया था ना। हाँ हाँ हाँ, याद आया। चलो तो ठीक है यार, सभी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्टार्ट करें। सर आपको बीबीएसआर में कहाँ मीट कर सकता हूँ? चलो मैं बताऊंगा वो सर। एनर्जी एनर्जी को बचा के रखो यार। सर आप कब होली खेलें? कल आधा इंडिया होली आज खेला, हम कल खेलेंगे, हम तो ज्यादा नहीं खेलते बस थोड़ा। चलो लास्ट में बातचीत करें, होली वगैरह तो सब सेकेंडरी चीज है, पहले तो अपन को पढ़ना है, ठीक है? तो दिस इज हाउ माय प्रोफाइल लुक्स लाइक ऑन अनअकैडमी। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली फॉलो मी हियर, ताकि आपके सारे क्लासेस मिस ना हो, सारे क्लासेस आप टाइम टू टाइम अवेल कर पाए। और साथ ही साथ ये जो जगन्नाथ कोर्स है, इस जगन्नाथ कोर्स को भी आप सभी लोग एनरोल कर लीजिएगा। ये दोपहर 12 बजे चलता है, जहां आज हम स्टार्ट करने वाले मिक्सचर का डे 1 होगा। आज हमारा मिक्सचर का डे 1 होगा, तो इसको जब आप एनरोल कर देते हैं तो ये आपके प्लानर में रिफ्लेक्ट कर जाता है, और इससे आपको क्लासेस के सारे अपडेट्स मिल जाते हैं, क्लास आपका मिस नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर आपको इस कोर्स से बेनिफिट मिले तो रेट और रिव्यू कर दीजिएगा, इतना मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक ही कोर्स चला रहा हूं और ये कोर्स किसी बैच के अंदर नहीं आ रहा, तो बैच को रीच देने के लिए एक बार रेट और रिव्यू कर दीजिएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम मिक्सचर की बात करते हैं। रेडी है सभी लोग? और कुछ नहीं, और जो बातचीत वो सब बाद में, अभी के लिए और कुछ नहीं, ठीक है? मिक्सचर, सबसे पहले मिक्सचर होता क्या है, ठीक है? अगर अपन मिक्सचर की बात करें, सर पेन थीम, अच्छा मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। हो गया? रेडी? स्टार्ट करते हैं, और किसी का ध्यान और कहीं नहीं, सारा ध्यान मेरे ऊपर, ठीक है? मिक्सचर बता दीजिएगा जब पेन ऐसा लाइट होगा, कभी कभार हो जाता है, और वो भी मैं आज पकड़ लिया कि कब हो रहा है, मैंने पता लगा लिया कि क्लास स्टार्ट करने के बाद जब मैं मतलब चेंज करता हूं मार्कर तो ये प्रॉब्लम होता है। चलो स्टार्ट करें, ठीक है सर, हम स्टार्ट करते हैं। सर अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में होगा क्या? मिक्सचर में दो नहीं तो दो से ज्यादा आपके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की चीजें मिक्स होंगे। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपके पास ए बी ये दोनों मिक्स हो, या फिर ए बी के साथ सी मिक्स हो, या फिर सी के साथ डी मिक्स हो। और एक चीज, इस मिक्सचर को बनाने के लिए ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स आप मिलाते हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाते हैं, वो आप एक फिक्स रेशियो में मिलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि रेशियो 7:3:2:5 है, मतलब अगर आपने पहले एलिमेंट ए को 7 पार्ट मिलाया है इस मिक्सचर में, तो बी को 3 पार्ट का मिलाया है, सी में 2 पार्ट का मिलाया है, और डी को 5 पार्ट का मिलाया है। और जब बात आती है रेशियो की, तो हम यहाँ पे रेशियो के जो सीखे हुए कॉन्सेप्ट है उन सबको यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे सारे रेशियो के शॉर्टकट बने होते हैं वो है बैलेंसिंग। तो अगर आपको रेशियो का बैलेंसिंग मेथड अच्छे से मालूम है तो आप इस सवाल को आराम से डील कर सकते हो। लेकिन क्या आपको एक चीज पता है कि पूरे रेशियो चैप्टर में आपको एक ही नया चीज पढ़ने को मिलता है, एक ही। पता नहीं है टॉपिक आपको इतना डरावना क्यों लगता है, लेकिन इससे ज्यादा खूबसूरत टॉपिक और है ही नहीं, क्योंकि इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ आपको एक ही चीज जानना है, क्या? जो मैं डिटेल में बताऊंगा कुछ ही देर बाद, कि अगर आपके पास एक मिक्सचर है, उसमें आपके पास मिल्क वाटर अगर 7:2 रेशियो में है, तो भाई साहब इससे जो मिक्सचर जाएगा वो भी 7:2 रेशियो में जाएगा, जो बचेगा वो 7:2। क्या आपको पता है कि यही पूरा का पूरा मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है, और इसके अलावा मिक्सचर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मिक्सचर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो है ट्रेडिशनल और रेशियो के इंप्लीमेंटेशन से। अब अगर सच में रेशियो के ऐसे कोई कॉन्सेप्ट हमें मिक्सचर के सीखने नहीं है, तो क्या हम सर सवाल डायरेक्ट कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं सर, सवाल नंबर 1 लाओ ना। ये रहा सवाल नंबर 1, जल्दी से। अरे थैंक यू सो मच एम भाई, खूबसूरत, जल्दी जल्दी जल्दी, आप लेट नहीं करेंगे कोई भी। क्या इसके लिए कोई मिक्सचर वाला चीज पढ़ने की जरूरत है? नो। A milkman has 80 liters mixture of milk and water in the ratio 4:1। एक मिल्कमैन के पास एक 80 लीटर्स का मिक्सचर है, और उस 80 लीटर्स के मिक्सचर में उसके पास क्या क्या है? उसके पास मिल्क और वाटर है, और वो है किस रेशियो में? वो है 4:1 रेशियो में। हालांकि आप इस क्वेश्चन को आराम से बैलेंसिंग से बना सकते हो, बैलेंस करके बना सकते हो, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है और आज मिक्सचर के क्लास में एक और बार बता देता हूं, जिंदगी में जब भी आपके पास इनिशियल टोटल हो और उस टोटल को जिस रेशियो में ब्रेक करना है वो रेशियो भी बदले, एंड कंडीशन अप्लाइड उस मिक्सचर से आप कभी कुछ ना निकाल रहे हो, क्योंकि निकालते वक्त ना आप अगर उसको अलग से सॉल्व करोगे तो आपके लिए ज्यादा लेंदी हो जाएगा। और अगर मैं उससे कुछ रिमूव ना करूं, अगर मैं उससे कुछ रिमूव ना करूं, तो सबसे फाइनेस्ट अप्रोच क्या है? इस रेशियो में इसको ब्रेक कर दो। 80 को 4:1 रेशियो में ब्रेक किया तो 5 पार्ट में ब्रेक किया, तो 1 पार्ट आ गया। 80 को 5 पार्ट में ब्रेक करने के बाद बिजनेस के लिए लिख रहा हूं साइड में 60, और 4 पार्ट्स हो जाएगा 4 into 16 64, 1 पार्ट हो जाएगा 1 into 16 16। ये इनिशियल रेशियो और इनिशियल क्वांटिटी थे मिल्क और वाटर के। अगर उसने ऐड किया x लीटर्स का वाटर इस मिक्सचर में, उसने x लीटर का वाटर ऐड किया, वाटर राइट साइड है तो हमने x लीटर्स का वाटर ऐड किया, ठीक है सर, x लीटर्स का वाटर, तब जाके ये रेशियो मिल्क और वाटर का कितना बन गया? 8:5 बन गया। मतलब जो फाइनल रेशियो है वो 8:5 का बन गया। मेरा बस आपसे एक सवाल है, हाँ सर, तुमने अगर सच में वाटर में एडिशन किया है तो जो मिल्क है वो क्या होना चाहिए? सर जो मिल्क है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो आपका एंड में भी मिल्क कितने लीटर्स का रहना चाहिए? सर अगर स्टार्टिंग में 64 का था तो एंडिंग में भी 64 का होगा। मैंने कहा सुनो,
एंडिंग वाले मिक्सचर में क्या रिलेशन मिल रहा है सर? एंडिंग वाले मिक्सचर में मिल्क पार्ट्स का होना चाहिए और मिल्क 64 लीटर्स का होना चाहिए। मैंने कहा तो फिर एंडिंग वाले में 8 पार्ट 64 तो 1 पार्ट 8 चल रहा है। हाँ सर। अगर 1 पार्ट 8 चल रहा है तो वाटर 5 पार्ट का चाहिए, वो कितना होगा सर? 5 into 8 वो 40 का होगा। अब मेरा एक खूबसूरत सवाल का जवाब दो। आपके पास वाटर था कितना सर? था तो 60। मैंने कहा एंड में कितना चाहिए? 40। तो इसी प्रोसेस में उसने क्या कहा, जो x लीटर ऐड किया है वो कितना होगा सर? 60 को 40 बनाने के लिए हमने जो ऐड किया होगा वो 24 होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बेहतरीन खूबसूरत उत्तर हो चुका है। क्या ये पहला सवाल ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को आराम से क्लियर हो सकता है? कोई प्रॉब्लम वाली नहीं। 80 था, आपके पास रेशियो था 4:1, ब्रेक कर दिया 64:16। फिर आपको जब यहाँ पे x लीटर ऐड करना था तो फाइनल रेशियो आपके पास गिवन है। अगर आप चेंजेस वाटर में कर रहे हो तो मिल्क आपका कांस्टेंट रहेगा, तो मिल्क को कांस्टेंट करके मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगला सवाल आप सभी के सामने है। और हां, मैं ये उम्मीद करता हूं कि बहुत से लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्होंने पहले रेशियो के क्लासेस अटेंड किए हैं, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। सी सी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। ठीक है सर। सर मैंने कहा सर रेशियो बिटवीन शुगर एंड वाटर इन मिक्सचर इज 9:13। कहीं ध्यान मत रखिएगा, डायग्राम से ऑल बन जाएगा। हां बना अच्छे से। शुगर और वाटर उनका रेशियो आपके पास कितना है? 9:13। कहीं कुछ ध्यान मत रखना, तुरंत करना, सारे सवालों को 1-1 मिनट में सॉल्व करना है, कहीं ध्यान नहीं रखना। अगर कहीं दूसरी जगह ध्यान दोगे तो सीख नहीं पाओगे। आपके पास रेशियो है शुगर और वाटर का 9:13, तो मैंने शुगर लिखा और वाटर लिखा। अब मेरे पास है 9:13। उसने कहा कि आपने 32 लीटर्स ऑफ वाटर यहां से वेपराइज कर रहा है। मेरा एक सवाल आप सभी से है, क्या इसका टोटल गिवन था? नहीं। अगर टोटल गिवन नहीं है तो मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता। अगर मैं ब्रेक नहीं कर सकता तो इसको रेशियो के बैलेंसिंग कांसेप्ट से मुझे सॉल्व करना होगा। अब बैलेंसिंग कांसेप्ट क्या कहता है? बैलेंसिंग कांसेप्ट कहता है कि अगर सच में तुम्हारा इसी दौरान 32 लीटर्स का वाटर इवेपोरेट हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इवेपोरेशन प्रोसेस में पानी ही जा रहा है। तो शुगर का क्वांटिटी और वाटर का क्वांटिटी बराबर हो वो तो बात की बात है। अगर बराबर होता है इसका मतलब सेम रेशियो, मतलब 1:1 होना चाहिए, बराबर मतलब 1:1। लेकिन फिर मुझे थोड़ी देर के बाद याद आया कि सुनो सुनो सुनो, इवेपोरेशन के प्रोसेस में अगर क्या हो गया, इवेपोरेशन के प्रोसेस में अगर पानी गया है तो शुगर को क्या रहना है सर? शुगर को कांस्टेंट रहना है। मेरा आपसे एक सवाल, कांस्टेंट रहना मतलब पहले जितना था अब भी उतना ही रहेगा भाई लोग? हां सर। पहले अगर 9 था तो अब भी 9 होगा? हां सर। क्या इस 1 को 9 बनाया जा सकता है? यस सर। मैंने कहा कैसे? कॉन्फिडेंट सर। इस पूरे रेशियो में मैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं 9 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 9 और 9। क्या शुगर आपका जितना था उतना हो चुका है सर? हो तो चुका है, लेकिन एडवांटेज पता नहीं चला। मैंने कहा एडवांटेज तो आपके सामने है सर। कैसे? अगर सच में वाटर 13 पार्ट्स का हुआ करता था और एंड ऑफ द डे में 9 पार्ट्स का है तो इसी दौरान 13 से 9 होने के लिए कितना पार्ट इवेपोरेट किया होगा सर? 4 पार्ट इवेपोरेट किया होगा। और वही जो 4 पार्ट इवेपोरेट किया है वो कितना है? वो 32 लीटर्स है। अगर 4 पार्ट 32 है तो 1 पार्ट कितना होना चाहिए सर? 1 पार्ट तो 8 होना चाहिए। और सवाल के हिसाब से फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। इनिशियली 9 पार्ट का शुगर और 13 पार्ट का वाटर मिलाने से टोटल कितने पार्ट्स? 22 पार्ट्स। और 8 पार्ट 8 के साथ 22 into 8 कितना बन जाएगा? 176। और इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी सवाल का खूबसूरत सही उत्तर। आराम से मैं सारे टेस्ट इजी से करूंगा यार, जीरो लेवल बेसिक से करूंगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। संदीप भाई अभी 3-4 क्वेश्चन के लिए पोल लेके क्या खुश हो? जब अच्छे सवाल आएंगे मैं पोल दूंगा और आंसर एक भी नहीं आएगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। ठीक है? ये क्वेश्चन में क्यों पोल मांग रहे हो? सवालों का आंसर क्या है? अरे हैप्पी बर्थडे अभिनव भाई, भगवान आपको मेहनत करने की शक्ति दे और मेहनत करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, सिलेक्शन दूर नहीं है। ये डफ है क्या? गूगल करना पड़ेगा। मिक्सचर ऑफ फ्लोर वाटर इट इज, ओहो बैटर, हम तो सब कुछ बैटर बैटर ना, वही ना, वही तो। चलो हम इतना टेक्निकल लैंग्वेज नहीं जाते, हम तो भाई साहब जो भी है वो बैटर है, जो भी है। तुम सिर्फ मैदा पानी क्या, हम जो भी करते हैं वो बैटर बैटर रेडी बैटर रेडी। ठीक है चलो एक सेकंड में एक बार चेक करना बैटर वाला कोई वर्ड है या नहीं। हिट समवन भाई साहब, टू हिट समवन नहीं नहीं, नाउन ए फ्लो मिक्सचर ऑफ फ्लो, हां बैटर ही है, समझ गया, दोनों एक ही है। आज पहली बार पता चला, बोल तो देते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ वाटर टू फ्लोर इन डफ इज 5:7। भाई साहब ये सारे इंग्लिश वर्ड्स मेरे दिमाग में नहीं घूम रहे। W और F आपस में क्या रेशियो रख रहे हैं? 5:7। यहां तक बात साफ है। व्हाइल मेकिंग ब्रेड, ये जो बैटर बनाया गया है वो ब्रेड बनाने के लिए बनाया गया है। उसने कहा 80% ऑफ वाटर वाज वेपर्ड। जब आप बेक कर रहे हो उसको या फिर कुछ भी कर रहे हो तो उसमें 80% का पानी वेपर हो जा रहा है। एंड 48 kg ऑफ ब्रेड वाज प्रिपेयर्ड, और फाइनली 48 kg आपका ब्रेड जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ फ्लोर इन द डो, मतलब जो आपका फ्लोर का क्वांटिटी। कोई अगर पूछना चाहते हैं सर इनिशियल या फाइनल, तो मैं उस बेवकूफ को ये बताना चाहता हूं कि भाई साहब जो भी हो वो एक ही है, हां या ना, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ पानी ही वेपराइज किया है, फ्लोर आपने जितना रखा था उतना ही है। सर मैंने कहा सर मैंने एक जगह बैटर बनाया, मैंने कहा अच्छा, उसको दूसरे जगह में लेके केक बनाया, मैंने कहा सर अगर मेरे बर्तन में कुछ फ्लोर लग के रह गया होगा उसका क्या? मैंने कहा तुम चले जाओ, तुम पहले वहां धो के आओ, उसके बाद की बात बाद में। ठीक है, ऐसा कभी मत सोचना। तो मेरा आप सभी से एक सवाल है कि अगर 80% वाटर वेपराइज हो जाता है, क्या आप सभी को पता है 80% का मतलब 4/5? हाँ सर, मतलब 5 पार्ट से 4 पार्ट पानी चला जाएगा। मेरा आप सभी से एक सवाल है, अगर 5 पार्ट वाटर से 4 पार्ट वाटर चला गया तो वाटर कितना रहेगा? 1 पार्ट। लेकिन मेरा आप सभी से एक सवाल है, ये तो मैंने खूबसूरत बना दिया, ये फ्लोर कितना रहेगा सर? अगर पानी ही जा रहा है तो फ्लोर तो कांस्टेंट रहेगा सर, जो 7 पार्ट का था अभी भी वो 7 पार्ट का है। तो सर उसने लेकिन मुझे और कंफ्यूज कर दिया कि 48 केजी का ब्रेड ये मैं कहां से लाऊं? अरे अभी का जो टोटल 7 और 1 8 पार्ट का बैटर है उसी में ही तो 8 पार्ट का केक बनेगा, मतलब आपका मतलब सर अभी जो टोटल 8 पार्ट है वो 48 केजी है क्या? मैंने कहा बिल्कुल सर। सर तो फिर 1 पार्ट 6 है क्या? मैंने कहा बिल्कुल सर। सर 1 पार्ट 6
6 तो व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ फ्लोर इन द डब, मतलब इनिशियल हो या फाइनल? सर वो तो 7 ही पार्ट का निकालना है। 1 पार्ट 6 के साथ, तो 7 पार्ट कितना हो जाएगा? 7 into 6 42 केजी, और क्वेश्चन का आंसर खत्म। बस लैंग्वेज में थोड़ा इधर-उधर, नहीं तो बाकी पूरा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ही था। अगला सवाल चलते हैं। सर बस एक डाउट है, 80% वाटर था तो 1:4 गलती मत कीजिए। बताओ इस क्वेश्चन को पहले एक आध आंसर आ जाए, फिर आपके डाउट को मैं ले लूंगा, ठीक है? रेडी? अरे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा एमजी, पक्का 100%, 100%। खुद ही बोलोगे हाँ सर क्लियर हो गया, खुद ही बोलोगे। बी। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से बहुत से लोगों ने इतना तो देख लिया होगा कि एक मिक्सचर है एक्स, जिसमें आपके पास मिल्क और वाटर है, जिसमें 87.5% का मिल्क है। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना सर, 87.5% मतलब 7/8। वो अगर हमारे पास मिल्क है तो 7 पार्ट का मिल्क है 8 पार्ट के, 7 पार्ट का मिल्क है 8 पार्ट के, कमेंट में 8 पार्ट के टोटल, या फिर मिक्सचर की बात कर रहा हूं, मिक्सचर या फिर टोटल, टोटल लिख दे। यही होता है 87.5% का मतलब टोटल 8 पार्ट में से अगर 7 पार्ट मिल्क है, ये जो टोटल बना है वो मिल्क और वाटर से ही तो बना है, तो वाटर कितना होगा ये मैंने पढ़ा है 8 - 7 1। तो आप में से किसी को भी 7:1 में कोई प्रॉब्लम शायद नहीं हुआ होगा, अगर किसी ने रेशियो का क्लास किया होगा तो। अभी छोटा सा प्रॉब्लम क्या, आफ्टर 18 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, जब हम 18 लीटर्स का वाटर ऐड कर रहे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं, द मिल्क कंटेंट गेट्स रिड्यूस्ड टू 50%। अब बहुत से लोगों ने इस 7 का 50% किया होगा, हाँ या ना 3.5, क्योंकि आपको मैं जो सिखा रहा हूं आप तो वही सीख रहे हो, लेकिन दोनों क्वेश्चन अलग है। जैसे कि एम भाई का एक सवाल था, वो सवाल को मैं बता रहा हूं, क्या उसने कहा था कि 80% ऑफ द वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, मैं जो कह रहा हूं मेरे बात का हाँ या ना में जवाब दो, क्या उसने कहा था कि 80% ऑफ द वाटर देयर इज 80% ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर? नो, उसने क्या कहा था 80% ऑफ वाटर वाज वेपर्ड, मतलब 80% पानी चला जाएगा। 80% का मतलब 4/5, तो अगर पानी 5 का है तो उससे 4 जाके 1 बचेगा, ये था वो लैंग्वेज। इस सवाल में क्या है सर, मिल्क कंटेंट्स गेट रिड्यूस्ड टू 50%, मतलब मिल्क चला जाएगा। मिल्क कंटेंट जब आ जाता है या फिर फ्रैक्शन जब आ जाता है, तो ये मिल्क कंटेंट किसमें कंटेंट किया गया होगा? ये मिक्सचर में कंटेंट किया गया होगा ना। मतलब यहाँ पे इस लैंग्वेज का मतलब क्या है कि आपका जो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन है या फिर जो परसेंटेज है वो 50% को आ जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि नए वाले जो फाइनल मिक्सचर में अगर मिल्क कंटेंट 50% को आ जाता है, तो वाटर कंटेंट भी तो 50% आ जाता होगा। कंटेंट वर्ड कब इस्तेमाल होता है, आप खुद ही बोलो ना। इस मिक्सचर में 30% का मिल्क कंटेंट है, यही बोलते हो ना। मतलब कंटेंट का मतलब एक मिक्सचर में उसका भाग को कंटेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं, हिंदी में क्या लिखा है? 18 लीटर पानी डालने के बाद दूध की मात्रा बस, ये तो बहुत खूबसूरत है, हाँ या ना? यहाँ तो और अच्छा डायरेक्ट लिखा गया है। तो चलो, तो इंग्लिश वाला भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 50% मतलब क्या, उनके बीच का फाइनल रेशियो 1:1 बन जाएगा। हाँ सर, 1:1 बन जाएगा। मैंने कहा सुनो, ये रेशियो फाइनली 1:1 तो बन गया, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को स्टार्टिंग से एंड लेते वक्त आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है? सर हमने तो सिर्फ 18 लीटर का वाटर ऐड किया है। मैंने कहा तो ये बोलो ना कि अगर आपने 18 का वाटर ऐड किया तो मिल्क आपका कोई चेंज हुआ ही नहीं होगा, यानी कि मिल्क आपका कांस्टेंट होगा। अगर सर मिल्क कांस्टेंट है तो ये 1 कैसे? मैंने कहा वो तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर मिल्क कांस्टेंट है तो 1 कैसे? सर अगर ये 7 था तो इसको भी 7 बना दूंगा। मैंने कहा कैसे? सर एक 7 से मल्टीप्लाई कर देते। मैंने कहा 7 से मल्टीप्लाई करने से ये 7, ये 7। क्या आपको ये चीज दिखा जो मुझे दिखा कि एंड में ये रेशियो ऐसा है? सर इससे बेनिफिट बेनिफिट बड़ा सा है। मिल्क कांस्टेंट है और उसी टाइम वाटर 1 से 7 हो गया, मतलब इसी दौरान वाटर हमने कितने पार्ट का ऐड किया है? 6 पार्ट का। अगर 6 पार्ट 18 है तो 1 पार्ट 3 आप सभी को दिखा। हाँ सर 1 पार्ट 3 हम सबको दिख गया। अब सर आगे, if another mixture y contains the quantity of milk equal to the total quantity of mixture x, सबसे पहले mixture x का total quantity बताओ। सर 7 पार्ट का मिल्क, 1 पार्ट का वाटर, टोटल mixture x 8 पार्ट का है, और 1 पार्ट 3 के हिसाब से 8 पार्ट 8 into 3 24 का है। सर इसको निकाल के क्या फायदा? उसने कहा कि जो हमारे पास एक नया मिक्सचर y नहीं है, हाँ सर, उसमें मिल्क कितना है सर? कितना? जितना x का टोटल था, यानी कि 24 था सर। मैंने कहा 24, और आपको बोला गया सच दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 4:5, मतलब इस y में जो मिल्क और वाटर दो चीजें हैं वो आपस में क्या रेशियो रख रहे हैं? 4:5, मतलब अगर 4 पार्ट का मिल्क तो 5 पार्ट का वाटर। तो मुझे बताओ कि y में पानी कितना है? सर ये तो बड़ा आसान है। मैंने कहा कैसे? 4 बराबर 24, 1 बराबर 6, 5 बराबर 30, वाटर हो गया 30। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का खूबसूरत उत्तर। तो यही करना था आपको पूरे सवाल में। बस इन दोनों सवाल के बीच का मैं डिस्टिंक्शन और एक बार कर रहा हूं। केस 1, केस 1 में उसने कहा वाटर इवेपोरेटेड, स्टक नहीं हुआ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। गुड आफ्टरनून सर जी, सर आपकी क्लास का पीडीएफ के लिए कोर्स पेज से डाउनलोड होगा, एक बार मुझे हाँ, कोर्स पेज से ही वो डाउनलोड होगा। कोर्स पेज से जाके ही वहां पे आपको प्रोफाइल के अंदर घुस के सारे क्लासेस के एक-एक करके पीडीएफ डाउनलोड करने होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? ओ प्लानर में नहीं आएगा, प्लानर में नहीं आ रहा क्या? अपना प्लानर में नहीं आएगा वो, शायद वो मेरे प्रोफाइल में आएगा। ठीक है, चलो। 80% वाटर कंटेंट इन द फाइनल मिक्सचर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछो। जब ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है
तो क्या आपको इस स्टेटमेंट से इनिशियल के बारे में कोई भी आइडिया है? मुझे बस हाँ या ना में जवाब दो। जब वो कह रहा है कि 80% वाटर कंटेंट इन द फाइनल मिक्सचर, तो उसमें इनिशियल का कोई रोल है? नो। आपका 80% वाटर कंटेंट इन द फाइनल मिक्सचर मतलब अगर आपके पास वाटर ये रहा और मिल्क ये रहा, तो वाटर 80% मतलब इन दोनों के बीच का रेशियो कितना होगा? मैं बस गलत आंसर देखना चाहता हूँ। प्लीज कमेंट करो। कोई नहीं कहना चाहता? थैंक यू। ये वाला तो गलत मैंने कर दिया था। ये वाला क्या यहाँ तक 4:1? अच्छा, जानबूझ के कर रहे हो क्या? तो ये हो जाएगा आपके पास 4:1। यहाँ तक बात साफ है? आगे बढ़े अगले सवाल पे। कोई टेंशन वाली बात नहीं, लैंग्वेज क्लियर। अगला सवाल जल्दी से। लास्ट वाला सॉल्यूशन चलो देखते हैं। उसको थोड़ा रिकॉर्डेड देख लीजिएगा तुलजी, तुम आगे थोड़ा बढ़ चुके हैं, एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने दोबारा उसको रिपीट किया ना, थोड़ा उसको रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। सर हाउ इज मिक्सचर यूजफुल इन बैंकिंग? यू आर अ गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ मेरे लिए आ रहा है। जितना इंपॉर्टेंट तुम बैंक के लिए हो, उतना ही इंपॉर्टेंट मिक्सचर बैंक के लिए है। अब तुम मुझे इसका हिसाब लगा दो कि मिक्सचर का क्या इंपॉर्टेंस है बैंकिंग में, ठीक है? अब ये तो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। चलो सवाल देखें सभी लोग। 156 आंसर आ रहा है, चलो देखते हैं 156 का क्या रोल है। 156 यू आर अ गुड आंसर। क्वेश्चन देख रहे हो, मजेदार आ चुके हैं। क्वेश्चन मजेदार ही होगा, जीरो लेवल बेसिक मतलब नहीं कि सब कुछ इजी ही चलेगा। आपके पास दो मिक्सचर हैं मार्क्ड विद ए एंड बी, और अब मैं मिलाने जा रहा हूं मिक्सचर्स को। रेडी? अब मैं मिक्सचर्स को मिलाने जा रहा हूं। एक है ए और एक है बी। उसने कहा उसमें दो सेपरेटेड वेसल्स में ए है बी है। मिक्सचर ए में इंग्रेडिएंट है क्या क्या? पी, क्यू और आर, और वो भी किस रेशियो में? 2:5:7। यहां तक बात साफ है? मैंने कहा अगर मैं बात करूं कि पी में आपके पास इंग्रेडिएंट कितना है? सर पी में इंग्रेडिएंट है, बी में इंग्रेडिएंट है पी और क्यू, और उनका रेशियो कितना है? सर उनका रेशियो है हमारे पास 3:5। यहां तक बात साफ? यहां तक सर बात साफ हो चुका है। लेकिन अब आगे we have to make 560 liters of a new mixture by adding the mixtures A and B in the ratio 2:3। मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या यही आज की क्लास का टाइटल है? बस हाँ या ना में जवाब दो। क्या इस टाइटल में एक वर्ड लिखा गया है? मैं भी जानता हूँ, वो वर्ड बता दो बस, मैं खुश हो जाऊंगा कि तुम लोग मेरी भावनाओं को पूरा समझ रहे हो। क्या इसमें एक वर्ड लिखा गया है जो मिसिंग है? हाँ विशाल भाई सही पकड़े हैं। ये लिखा गया है क्या? तो आज तो सबसे पहले जो भी इस वर्ड का जिक्र किसी भी क्वेश्चन में करेगा, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि आप ना इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं रखे हो आज, इसीलिए आपका ये कंडीशन है। आप इस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं रखे हो, इसीलिए आपको क्या होता है पता है? जहां एलिगेशन लगना चाहिए वहां आपके सामने से वो आसान से मक्खन की तरह छूट जाता है, और जहां एलिगेशन नहीं लगना चाहिए, यहाँ एलिगेशन में कैसे लगाऊं, कैसे करूं? तो इसीलिए इसके बारे में जब मैं प्रॉपर नॉलेज दूंगा, तो मैं कल इसको जीरो लेवल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। आज मेरा पूरा आपको वो आइडिया देना है कि बिना एलिगेशन के भी मिक्सचर के सवाल बड़े आराम से बनते हैं, बड़े आराम से। कैसे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप इन दोनों को 2:3 रेशियो में मिलाना चाहते हो? हाँ सर, हम इन दोनों को 2:3 रेशियो में मिलाना चाहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन दोनों को जब आप 2:3, देखो बैलेंस, बैलेंस में यहाँ पे क्या होगा? बैलेंस में यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बल का प्रयोग नहीं हो जाएगा? जैसे कि मैं करके एक बार दिखा दूं, एक बार बैलेंस करके देखना चाहते हो कि सर मैं इसको बैलेंस करना चाहता हूँ, ये है 2 पार्ट, ये है 5 पार्ट, ये है 7 पार्ट, 7 + 5 12 + 2 ये 14। तो सभी ने शायद बैलेंसिंग किया है, ये तो मैं समझ ही पा रहा हूँ। तो फिर आप लोगों की भावना से मैं समझ गया यार, समझ गया। और सर यहाँ पे ये टोटल हमारे पास 8 पार्ट है। मैंने कहा ये 8 पार्ट है। सर इन दोनों को पहले बराबर करेंगे। मैंने कहा बराबर करने के लिए क्या करोगे? सर इधर आंख बंद करके 8 और इधर आंख बंद करके 14। सर आंख बंद करके ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने कहा वो बाद में कट हो जाएगा ना, वो बाद में कट हो जाएगा, टेंशन किस बात का लेंगे? ओके सर। सर बराबर बन गए। अब इसको 2 पार्ट का बनाना है तो इंटू का 2, इसको 3 पार्ट का बनाना है तो इंटू का 3। मैंने कहा जो आपने एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन किया उसमें कुछ कटिंग वटिंग मारा, सर 2 में काटोगे 4, 2 में काटोगे 7, तो अल्टीमेटली इसमें 21 का मल्टीप्लिकेशन और इसमें 8 का मल्टीप्लिकेशन, यही बस इतना बताओ। इसमें 21 का मल्टीप्लिकेशन और इसमें 8 का मल्टीप्लिकेशन 4 × 7 होगा ना? होगा, वही तो आया ना। वही तो मैंने शिल्पा जी आपको बोला कि आप जो दिमाग लगा के पहुंचे, मैं बिना दिमाग लगाए वहां पहुंच गया। तो मैं अपना दिमाग को कैपेबिलिटी को स्टोर करके रख रहा हूं, उसको हर जगह नहीं लगा, समझ रहे हो ना? वो जहां जरूरत होगा वहां लगाएंगे। यहां तो मैं आराम से पहुंच जाऊंगा 2-2 कट करके, ठीक है? ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे 8 के मल्टीप्लिकेशन के साथ ये 16, ये 40 और ये 56 है, ओके सर। और हाँ, जैसे कि कोई बोल रहा था कि सर सिर्फ 56 नहीं, सिर्फ 56 से कास्ट नहीं। 3 और 5 यहाँ पे अगर 21 का मल्टीप्लिकेशन है तो ये 63 और 21 के मल्टीप्लिकेशन से ये 105। हाँ सर। मेरा आपसे बस एक सवाल है। हाँ सर। यहाँ पे जो टोटल पीक्यू है और यहाँ पे जो टोटल पीक्यू है, इन सबको अगर मैं मिलाऊं तो कितना पार्ट आ रहा है? सर ये आ रहा है 168, और ये वाला टोटल कितना है? सर ये 14 × 8 जब हुआ होगा तो 80 और 32 112 हुआ होगा। ये टोटल 112 और ये टोटल आपके पास हुआ होगा 100। अरे पी चाहिए, मैं समझ रहा हूँ भावनाओं को, लेकिन टोटल को तो 560 के साथ बराबर करके एक पार्ट लाऊंगा ना। तो ये 112 और ये वाला कितना है? ये 168। इन दोनों को जब मैंने मिलाया तो दोनों मिलके हमारे पास 280 पार्ट्स के बने, और 280 पार्ट्स हमारे पास कितना है? 560। एक पार्ट अगर हमारे पास 2 आ गया तो इधर का पी 16, इधर का पी, क्योंकि हमें पी चाहिए, तो इधर का पी 63। 63 और 16 कितना होता है? सब होता तो 79 है, और 79 का डबल होता है 138। सॉरी 100, ऑप्शन देख के पता चला 38 नहीं 58 ऑप्शन नंबर डी। आप में से कितने लोगों को लगा कि हमने बहुत मेहनत कर लिया? मुझे तो लगा सर इससे आसान हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, बिल्कुल। स्कैनर लगाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से देखना होगा चीजों को। स्कैनर लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको चीजों को ध्यान से देखना होगा। रेडी? रेडी। सवाल नंबर 1 भाई, सवाल नंबर 1 भाई।
इससे 2 पार्ट, इससे 3 पार्ट, तो जो मिलाए हुए मिक्सचर वो कितने पार्ट का बना? सर कहीं 5 पार्ट तो नहीं कह रहे? बिल्कुल सही। सर यही जो मिला के 5 पार्ट है वो 560 है, तो क्या 1 पार्ट 112 सभी को दिखा? मुझे तो दिखा, आपका पता नहीं। तो ये 2 पार्ट कितना हो जाएगा? सर ये 224 और ये 3 पार्ट कितना हो जाएगा? 336। सर इसको निकाल के हम क्या करेंगे? ऐड इस पूरे 224 में से पी कितना है ना? सर पी तो 2 पार्ट का है। मैंने कहा ओके, कितने पार्ट में से? सर 14 पार्ट में से। 1 गया 7, 7 गया 3, 2 32। ओके, इसमें से पी आ गया 32 और 3 3 6 में मुझे पी निकालना है 3 पार्ट का, टोटल 8 पार्ट में से 8 ये गया 42 और ये हो गया 126 और इन दोनों को सर ऐड किया तो बन गया कितना? 158। तो कभी-कभार बल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करना काफी बढ़िया है। ठीक है? 5 स्टार एडवर्टाइजमेंट देखे ना? कभी-कभार कुछ नहीं करना भी बहुत अच्छा होता है, उसी टाइप का। तो यही आपको प्रैक्टिस के साथ आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे क्या लगाना है। हालाँकि मैं आपको थोड़ा ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, जब ज़्यादातर मैं बैलेंसिंग, क्योंकि मैं ज़्यादातर आपको बैलेंसिंग सिखाने के प्रयास करता हूँ, इसलिए मैं कॉम्प्लेक्स सवाल लाता हूँ। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स था ही नहीं। एक सिंपल सा सवाल था जो हमारे सामने से छूट गया। तो कभी-कभार बेसिक भी बड़े खूबसूरत तरीके से हमें आंसर देंगे। ठीक है? आगे बढ़े? चलो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। सर आपका अरिथमेटिक का पूरा प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ अनिर्बान भाई पूरा वीडियो देखोगे बहुत टाइम चला जाएगा, है ना? आप बस पीडीएफ में प्रैक्टिस पीडीएफ लाओगे, प्रैक्टिस पीडीएफ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको बस एक बार सब कुछ एक बार प्रैक्टिस कर लेना। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा उसका वीडियो में खोल के देख लीजिएगा। नहीं तो पूरा वीडियो में समझ रहे हो ना, बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है? तो पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिएगा। सी पक्का 100% 500%। चलो देख लिया जाए। a प्लस बी होल स्क्वायर का कहाँ यूज? a प्लस बी होल स्क्वायर का यूज तो मोदी जी करते हैं, वो बोले थे ना 2a भी कुछ और होता है, याद है आपको? तो वो सिर्फ वही इस्तेमाल होता है, यहाँ और कहीं इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है? चलो A mixture contains 600 ml of milk and water in the ratio 7:5। तो 600 ml का हमारे पास एक मिक्सचर है और उस मिक्सचर में हमारे पास मिल्क और वाटर कितना है? सर मिल्क और वाटर 7:5 के रेशियो में है। आज हम मैक्सिमम ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चंस करने वाले, मैक्सिमम। जैसे मैं आपको एक बार डेमो दिखा देना पसंद करूंगा, डेमो एक बार देखेंगे कि निकाला जाता है, ऐड किया जाता है, बार-बार वैसे टाइप के क्वेश्चन। लेकिन कभी-कभार अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन जो कि कम से कम थोड़े नए किस्म के भी आपके सामने देखने को मिल सकते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल वो ऑर्थोडॉक्स वाले ही फॉलो करेंगे। कैसे? अगर मैं बात करूं तो ये 7:5 मैंने कहा 600 को 7 5 12 पार्ट में ब्रेक करोगे तो एक पार्ट 50 के साथ क्या आप सभी को ये 350 और 250 खूबसूरत दिख गया? सर ये तो दिख गया। आगे आपने 500 ml का मिल्क और वाटर मिक्सचर ऐड किया। हां सर, एक 500 ml का मिक्सचर ऐड किया और सर इसके एडिशन के बाद ये रेशियो 5:6 हो रहा है। एलिगेशन है, एलिगेशन हर जगह बेसिक सुनो, एलिगेशन का वर्ड जो जिक्र करेगा ना खत्म कर दूंगा कहानी। आपको बताना है रेशियो मिल्क वाटर का इस 500 वाले में कितना है। यही पूछा गया ना आपको? अरे भाई लोग, यही पूछा गया ना आपको? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछो सर। अगर सच में आप 600 में ये 500 जोड़ दोगे तो आपका टोटल कितना बन जाएगा? सर टोटल तो 1100 बन जाएगा। इसका क्या? मैंने कहा जब आपने दोनों को जोड़ा टोटल जो 1100 बना होगा, उस 1100 में आपके पास मिल्क और वाटर होगा। हां सर, मिल्क और वाटर ही होगा क्योंकि इसमें मिल्क वाटर, इसमें मिल्क वाटर मिलेंगे तो मिल्क वाटर। और जो मिल्क वाटर है वो किस रेशियो में होगा? सर मुझे कैसे पता? अरे भाई साहब 500 ml जोड़ने के बाद मिल्क वाटर 5-6 रेशियो में आ रहा है ना? सर वो तो मैंने देखा नहीं। तो तुम देख नहीं रहे हो, ब्लेम मुझे कर रहे हो भाई। अगर 1100 में 5:6 रेशियो है तो एंडिंग में ये 500 और ये 600 का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हां सर होना तो चाहिए। मैंने कहा एंडिंग का जो 500 का मिल्क है वो पहले मिक्सचर से 350 मिल गया होगा, तो दूसरे में से सर दूसरे में से बाकी का 150 कट कर देंगे। जो टोटल 600 का पानी चाहिए इसमें से आपको 250 मिल गया 250, तो इसमें से कितना? सर इसमें से 350। मतलब ये जो 500 है उसमें मिल्क और वाटर 150 और 350 है, तो मिल्क वाटर का रेशियो कितना? सर 50 में काटा 3 बार, 50 में काटा 7 बार। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 3:7, ऑप्शन नंबर सी। खूबसूरत नहीं ना? ऐसे ही सवाल हमारे सामने से छूट जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। तो मैं सारे कैटेगरीज के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, चिंता ना करें। अगला सवाल आपके लिए 7 पेपर यार, इसको हटाना पड़ेगा ना। अरे यार थैंक यू याद दिलाने के लिए। इसको मैं हटा दूंगा। इतना इजी, हां इतना ही इजी। कोई नहीं शिवानी जी, अब तो हम सीख रहे हैं। सर आप ही कर रहे हो एलिगेशन का बात, मुझे ही ब्लॉक कर दोगे क्या क्लास से? पढ़ाएगा कौन? ये बोर्ड। चलो इस क्वेश्चन को करेंगे। चलो 4 पीएम रेगुलर होली के बाद से यानी कि 9 से होगा। ठीक है, सी अजय भाई बोल रहे हैं। अजय भाई सी सही है? पक्का 100%। गुरुवार से स्टार्ट करते हैं 4 बजे का क्लास। 21 19 सभी लोग 21 19 के साथ जा रहे हैं। Ratio between milk and water in a 120 liters mixture is 3:2. When 40 liters of mixture is replaced with 40 liters of another mixture having milk and water in the ratio 3:5, then what will be the ratio between milk and water in the new mixture? क्या यहाँ पे आपको replaced word दिखा? replaced word से मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट replaced word से एक कंक्लूजन के पास। replace मतलब तुम बाद में तो ऐड कर रहे हो, वो बात कंप्लीट अलग है, लेकिन कम से कम एक चीज आ चुका है, वो पता लग गया आपको कि आप इसमें से कुछ ना कुछ रिमूव तो 100% कर रहे हो। क्या यही चीज क्लियर है? और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसी में है कि रिमूव होने से मिक्सचर में क्या इम्पैक्ट आता है। ऐड तो भाई साहब हम ऐड नहीं कर रहे थे क्या? हम आपको कितने लोगों को पता है कि हमने अभी तक जितने क्वेश्चन किया सब में ऐड हुआ है। हमने अभी तक जितने क्वेश्चन किया सब में ऐड हुआ है। प्रॉब्लम जो क्रिएट करने वाला है वो ये रिमूव है। तो पहले अपन धीरे से सीख लेंगे रिमूव का कांसेप्ट क्या है। रिमूव का कांसेप्ट बहुत बेहतरीन है। क्या? आपके पास एक जार है, ठीक है, और उस जार में मिल्क वाटर का रेशियो आपके पास 5:7 का है, मान लेते हैं। यहां तक बात साफ है। आपका मन क्या? आपने इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर रिमूव किया, ठीक है। तो जो मिक्सचर आपने रिमूव किया उस मिक्सचर में भी आपके पास मिल्क रहा होगा और वाटर रहा होगा। हां सर बिल्कुल।
और वो भी किस रेशियो में? सर वो भी 5:7 के रेशियो में। क्यों? क्योंकि जब बात आती है मिक्सचर की वो बोलेगा नहीं, लेकिन वी हैव टू कंसीडर इट टू बी अ होमोजेनस मिक्सचर, जो कि जहां पे ईच इज बूंद, ईच इज ड्रॉप, ईच इज मोल 5:7 का रेशियो बियर कर रहे होंगे मिल्क और वाटर के साथ। अगर मैंने किसी भी चीज से रिमूव किया 5:7, तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या मैंने इसका कॉन्सेप्ट कल ही क्लियर किया है कि आपके पास रिमेनिंग जो रहेगा वो किस रेशियो में रहेगा? वो रिमेनिंग भी 5:7। सर ये कल कब क्लियर किया? ये तो होता है मुझे पहले से पता है। पहले तो मुझे पता, मैं तो ज्यादा कंफ्यूज हो गया क्योंकि कल का क्लास तो मैंने अटेंड किया है। आपने तो कल इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा कल का लास्ट क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी का याद है? अरे याद है कल का डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन जहां स्कैनर लगाया था? वहां मैंने क्या कहा था कि अगर इनकम का रेशियो जो है उससे अगर मैं अपने खर्चे उसी रेशियो में निकाल दूं तो बचत भी दो लोगों का उसी रेशियो में होगा। मैं प्रूव किया था। यहाँ पे भी सेम चीज भाई, आपका ये इनकम है, इसमें से खर्चा जो निकल गया तो बचा हुआ रिमेनिंग सेविंग वो भी इसी रेशियो में रहेगा। क्या इतना चीज आप अपने दिमाग में समझो ना समझो फिट कर सकते हो कि भाई साहब मिक्सचर है, आप उस मिक्सचर से जो भी निकालोगे वो उसी रेशियो में जाएगा, जो भी बचेगा वो उसी रेशियो में बचेगा। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसको यूज कैसे करना होता है? मान लेते हैं मैंने आपको एक 180 लीटर का मिक्सचर दिया और उसमें हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो 5:7 रहा। मान लेते हैं कि मैंने इसमें से 48 लीटर का मिक्सचर निकाला। तो आपको अगर पूछा गया है कि अभी हमारे पास मिल्क वाटर कितना है, रेशियो नहीं पूछा मैंने, कितना है एग्जैक्ट क्वांटिटी, तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इतने शानदार विचार कैसे रखे हो? अलग अलग क्वेश्चन मार्क है, शायद अलग अलग क्वेश्चन मार्क है, थोड़ा तो इज्जत दो उसको। ठीक है, जोड़ के ये तो मम्मी भी बता देंगे कि 180 से 48 गया तो 72, सॉरी मतलब जो भी रहेगा भाई साहब 132। इसको करने का सबसे पहला मेथड, क्या आप मेरी बात को सुन रहे हो ध्यान से? हाँ सर। सर आपने कहा था अगर इनिशियल रेशियो गिवन है, सुनो क्वेश्चन है ही नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, ये रैंडम एग्जांपल है। क्वेश्चन तुम्हें कैसे नहीं दिखेगा? यहाँ पे ऊपर आधा थोड़ी ना गायब होगा, अगर गायब होगा पूरा गायब होगा, नहीं तो कुछ भी गायब नहीं होगा। हाँ? सर मैंने कहा सर आपने कहा था 180 रेशियो में 5:7 का ब्रेक है ना, तो आपने कहा था ब्रेक करने के लिए। मैंने कहा नहीं सर आपने कहा, मैंने कहा जब निकालने की बात आती है तो नहीं मना किया था ना। सर अगर मैं निकाल दूं तो भी तो आप ही निकालोगे ना मुझे। मैंने कहा क्यों? पैसा दिया है सर, पैसा सब्सक्रिप्शन। मैंने कहा ओके 180 को 5 7 12 पार्ट में ब्रेक करोगे, एक पार्ट 50 तो 5 पार्ट कितना हो जाएगा 75 एंड 7 पार्ट कितना हो जाएगा 105। क्या यहां तक बात साफ है सभी को? क्या यहां तक बात साफ है सभी को? मैंने अभी आपको एक नियम पढ़ाया कि जो 48 जाएगा वो 48 किस रेशियो में जाएगा? सर वो भी 5:7 के रेशियो में जाएगा। अरे वाह, हां यार वो भी 5:7 के रेशियो में जाएगा। सर जो मेरा 5 पार्ट ये गया 7 पार्ट ये गया, जो 12 पार्ट के मेरा मिक्सचर गए वो अगर 48 है तो एक पार्ट 4। मैंने कहा तो सर जो ये 5 पार्ट गया है वो 4 into 5 20 गया है और जो ये 7 पार्ट गया है वो 28 गया है। अब मेरा आपसे एक सवाल, मैंने कहा पूछो 75 से अगर 20 का मिल्क चला गया तो बचेगा कितना? सर 55। और 105 से अगर 28 चला गया तो बचेगा कितना? सर बचेगा 77। तो यही मेरा सवाल था। लेकिन मैंने आपको बार-बार मना किया ब्रेक करने के लिए। अब रीजन सुनो कि मैं हमेशा क्यों मना करता हूं। मना तो करता हूं लेकिन हर कुछ बताता हूं ना, तो मैं क्यों मना करता हूं उसका रीजन है कि मेरे पास अगर 180 लीटर्स के मिक्सचर में 5:7 रेशियो दिया था, मैं ब्रेक करने जा रहा था, लेकिन अभी मुझे दिखा कि मिक्सचर रिमूव करना है। फिर मुझे याद आया कि सर ने कहा था जब निकाला जाता है तो मैं ब्रेक नहीं करता। लेकिन सर आंसर कैसे निकालूंगा? अरे भाई साहब निकालने के बाद भी तो ये रेशियो 5:7 का ही होगा ना। हां सर आप बात तो सही कह रहे हो। और क्या 180 से अगर आप 48 निकाल दोगे तो क्या तुम्हारे पास 132 बचेगा? अरे हां सर हां। क्या 132 को 5:7 रेशियो में तोड़ सकते हो? हां सर 12 पार्ट में ब्रेक किया तो एक पार्ट 11, 5 पार्ट आया 55, 7 पार्ट आया 77। सर कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, ये नहीं निकालना पड़ा, ये नहीं माइनस माइनस कुछ नहीं सर। नो जिग नो जिग, सीधा आंसर आपके सामने। तो क्या आपके दिमाग में फिट हो गया कि अगर आपको मिक्सचर कभी निकालने के लिए कह देगा तो आप तुरंत इमीडिएट रेशियो से ब्रेकेज के पास नहीं जाओगे? सर अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो तो आपने बड़े खूबसूरत से वहां बता दिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो जानता ना। मैं हूं सर मिल्क वाटर है 120 लीटर। मैंने कहा हाँ टोटल 120 लीटर। सर इसमें मिल्क वाटर 3:2 है। इसको पहले पूरा बेस करते हैं, मुझे थोड़ा जगह चाहिए। आपके पास एक मिक्सचर है 120 लीटर्स का। हाँ सर इसमें हमारे पास सर मिल्क और वाटर है। मैंने कहा सर 3:2 आप ब्रेक करने जा रहे थे, लेकिन फिर आपको दिखा क्या? व्हेन 40 लीटर्स ऑफ द वाटर मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, मतलब 40 लीटर्स आप निकालने जा रहे हो। मैंने कहा 40 लीटर्स आप निकालने जा रहे हो। अगर आप 40 लीटर्स निकालने जा रहे हो तो मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूं कि आपको 120 को ब्रेकेज करना था? नो। और उसमें 40 लीटर्स का अनदर मिक्सचर ऐड कर रहे हो हैविंग वाटर मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:5। मेरा सबसे पहला सवाल, जब आपने 120 के मिक्सचर से 40 निकाला होगा उसके बाद भी ये रेशियो कितना होगा? सर रेशियो तो वही 3:2 होगा। और 120 से 40 जाने के बाद आपके पास जो मिक्सचर होगा वो कितने का होगा? सर वो मिक्सचर 80 का होगा। 80 को 5 पार्ट्स में ब्रेक करोगे तो एक पार्ट 16 के साथ 3 पार्ट 48 और 2 पार्ट 32। यहां तक बात साफ? हां सर यहां तक बात साफ है। इसमें मैं एक 40 लीटर का मिक्सचर और ऐड कर रहा हूं। हां सर ऐड कर रहा हूं। जिस मिक्सचर में हमारे पास मिल्क और वाटर है। हां सर है। और वो भी किस रेशियो में? वो भी 3:5 के रेशियो में। तो भाई साहब 40 को जब मैंने एक पार्ट में ब्रेक किया तो एक पार्ट 5 के साथ हमारे पास इसमें मिल्क 15 का है और वाटर 25 का है। अब मेरा आपसे एक सवाल, जब मैं इन दोनों मिक्सचर को मिलाऊंगा तो इसका 48 मिल्क और इसका 15 मिल्क जुड़ के कितना मिल्क बना देगा? सर बना तो देगा 53 10 63। और इसका 32 वाटर इसके 25 वाटर के साथ जुड़ के कितना बना देगा? 57। तो जो मिल्क और वाटर है उनके बीच का रेशियो कितना आना चाहिए? 63%। सर ऑप्शन नहीं दिखा, मैंने कहा दिखेगा भी कैसे? 3 से कट करो 21 बार, 3 से कट करो 19 बार और रेशियो आ गया 21:19। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बेहतरीन सही जवाब है। आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से कर सकते हो। सर 30 सेकंड का ब्रेक दोगे कि 30 सेकंड का ब्रेक क्या चाहिए? चलो लो मैं 30 सेकंड तब तक अलग टाइप का क्वेश्चन इसलिए करता हूं, मैं 30 सेकंड बैठा हूं। लो
सी। भाई साहब इतना फास्ट कैसे कर रहे हो आप लोग? पूरा प्रैक्टिस है जबरदस्त। इसका मतलब पूरा प्रैक्टिस है आप लोगों का। स्टार्ट करें। सुनो, एक वेसल है जिसमें आपके पास मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, और जिसमें आपके पास 60% का मिल्क है। पहला चीज आपने फील किया कि ये टॉपिक हम परसेंटेज के बाद भी पढ़ सकते थे, लेकिन ये टॉपिक को हम रेशियो के बाद पढ़ रहे हैं। और अभी तक जितने भी सवाल है, क्या उन सारे सवाल में जब आपके पास एंटिटी का रेशियो है तो आपके लिए इजी हो रहा है, तो आप किसी भी चीज को मुझसे प्रॉमिस करना कि परसेंटेज में नहीं रखोगे। 60% का मतलब क्या है सर? 60% का मतलब 3/5 है। इतने का मिल्क है मतलब 3 का मिल्क है, और 5 का मिक्सचर या फिर टोटल से। ये गलती मत कीजिएगा कि मिल्क वाटर रेशियो बहुत बच्चे 3/5 तुरंत सिली मिस्टेक जिनको कहा जाता है, लेकिन टोटल में से अगर 3 का मिल्क है तो वाटर कितना होगा सर? माइनस करके 2। यहाँ तक बात समझ है? तो क्या मैं इनिशियल रेशियो मिल्क और वाटर का 3:2 कह सकता हूँ? हाँ सर, मिल्क और वाटर का इनिशियल रेशियो 3:2 कह दो। लेकिन क्या हमारे पास इनिशियल टोटल गिवन था कि मैं उसको ब्रेक कर पाऊंगा? नो, नेवर, नेवर। 30 लीटर्स आर ड्रॉप ऑफ। 30 लीटर का मिक्सचर हमने इसमें से निकाल दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरा परवरिश क्या कहता है सर? आपका परवरिश कहता है कि तुम 30 निकालो या 40 रहेगा, तो मिक्सचर 3:2 के रेशियो में ही। मैंने कहा ठीक है। फिर क्या है सर? देन द वेसल इज फिल्ड विद वाटर। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं फिल्ड विद वाटर कह रहा हूँ तो कितने का वाटर मैं लाऊंगा? तो सर 30 लीटर्स का मैंने ड्रॉन ऑफ किया था, फिर उसको भर दिया। जब आप भर दे रहे हो मतलब वापस आपने वही 30 लीटर्स का ही पानी जोड़ा होगा। हाँ, सर। और वाटर राइट साइड में, इसलिए मैंने 30 का वाटर राइट साइड में जोड़ा। इफ द रेशियो बिकम 6:19, 30 के बाद क्या ये रेशियो 6:19 का बन जा रहा है? हाँ सर, 6:19 का बन जा रहा है। तो हाउ मच मिल्क डज द वेसल होल्ड नाउ? वो सब बात की बात, वो तो मैं सब निकाल लूंगा। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे कि भाई साहब तुम अगर इतने कॉन्फिडेंस से वाटर ऐड किए थे तो मिल्क को तो कांस्टेंट रहना चाहिए था। हाँ सर, ये मेरे दिमाग में आया नहीं। और अगर मिल्क कांस्टेंट रहना चाहिए, यहाँ पे अगर 6 है तो क्या इसको 6 बनाया जा सकता है? हाँ सर। मैंने कहा कैसे सर? 2 का तो मल्टीप्लिकेशन है सर, 2 के मल्टीप्लिकेशन के बाद इसको 6 और 2 के मल्टीप्लिकेशन के बाद इसको 4 बना देता हूं। मैंने कहा कुछ ठीक है सर? हाँ। मैंने कहा क्या सर? मिल्क कांस्टेंट रहते ही वाटर 4 से 19 बनाने के लिए मैंने जरूर 15 पार्ट्स का वाटर ऐड किया होगा। मैंने कहा बहुत सही। जो 15 पार्ट का वाटर है वो कितना है सर? वो 30 है। तो इस कंडीशन में लाइन के बाद क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के दिमाग में घुसा? लाइन के बाद, क्योंकि जो ये 15 पार्ट 30 है वो लाइन के बाद की बात की जाए। आपका औकात लाइन के ऊपर जाने का है ही नहीं, क्योंकि आप जब ऐसे क्वेश्चन करते हो तो 7 2 3 4 5 6 9 2 जैसे भी 3 4 जो भी बात कर रहे हो, ये सब इन्हीं चारों में ही एप्लीकेबल होते हैं ना। अगर मैं कहूं कि ये मिक्सचर किसी से 60 निकाल के आया है, उस मिक्सचर के साथ इस पार्ट्स का कोई लेना देना होगा ना? नेवर। तो आपका हमेशा जो औकात है वो लास्ट यहीं पे रहेगा। सर अगर इनिशियल पूछ लेता तो तुम पहले ठंड रख के बैठोगे 2 मिनट, ओके सर। अगर तुम्हारा एक पार्ट 2 आया, ओके सर, तो आपको जो चीज नीचे पूछा गया उसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे कि आपका सवाल खुद, हाउ मच मिल्क डज द वेसल होल्ड नाउ? अभी मिल्क कितना है सर? पूरे अंत में मिल्क 6 पार्ट है। मैंने कहा लाइन के नीचे तो तुम सब कुछ निकाल देते हो। एक पार्ट 2 तो 6 पार्ट कितना हो जाएगा सर? 6 दूनी। ए भाई लोग, क्या आपने 3 के मल्टीपल से उड़ा दिया क्या? आपका टैलेंट अपरंपार है मेरे भगवानों। ठीक है, चलो उड़ा दिया है। इतना फास्ट वही मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, पूरा किया था। अच्छा ठीक है, तो 6 पार्ट कितना हो जाएगा आपके पास? 12 सर। मैंने कहा हाँ। अगर मुझे, मैंने कहा हाँ प्लीज ट्रस्ट। अरे ओके प्लीज ट्रस्ट। आप भी किसी की याद दिला दे रहे हो यार। प्लीज ट्रस्ट मी कौशिक। जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। प्लीज ट्रस्ट मी कौशिक। तो सर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा सर? यहाँ पे अगर मुझे इनिशियल पूछा है तो सुनो ध्यान से सुनना, ठीक है सर? सर ये हमारे पास लाइन के नीचे 6 पार्ट का मिल्क है और 4 पार्ट का वाटर है। मैं कहा तो आपके पास लाइन के नीचे पीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बच्चों का क्लियर नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत नन्हा सा टॉपिक है कि इस लाइन के बाद अगर मैं आपसे पूछता कि मिक्सचर कितना है, ये तो पूरा फाइनल है एडिशन के बाद। मैंने कहा लाइन के बाद तुरंत कितना है, तो तुम मुझे क्या कहते? पुराना रेशियो तो काम नहीं आता सर। 6 पार्ट का मिल्क और 4 पार्ट के पानी के साथ टोटल 10 पार्ट। गलती मत कीजिएगा, आगे बहुत कठिन कठिन सवाल आने वाले हैं आज। ये 10 पार्ट अगर मैं आपसे पूछता तो आप मुझे क्या कहते सर? 1 पार्ट 2 के साथ ये 2 10 पार्ट है, ये 20 एग्री करोगे? और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि लाइन के बाद ये 20 कैसे हुआ? लाइन से पहले ऐसा क्या हुआ था? सर हुआ तो मैंने 30 निकाला था। मैंने कहा सुनो ना, 30 निकालने के बाद अगर 20 रह रहा है तो स्टार्टिंग कितना था? अरे सर स्टार्टिंग तो 50 था। मैंने कहा बस खत्म कर। और इस सवाल में अगर मैं बात करूं तो 50 को अगर मैं 3 टू रेशियो में ब्रेक करूंगा तो इनिशियल मिल्क 30 का और वाटर 20 का था। वैसे आप कह सकते हो। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? लेकिन ऊपर जाने का अलग क्वेश्चन है यार, इसमें क्यों मैं आपको बस बता दिया, मन किया इसलिए बता दिया। लेकिन मेरा इंटरेस्ट जब तक लाइन के नीचे है तो मैं ऊपर जाने की सोचूंगा भी नहीं। सर और एक बार क्लियर कर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने कहा एक और कॉपी पेस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन ले लें। आज का पीडीएफ में सारे आंसर सी है। आज के पीडीएफ में सारे आंसर सी है क्या? प्लीज ट्रस्ट मी। अरे चलो क्या हो गया सर? मैं एडमिन से बात किया, वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। अभी के कुछ कोर्सेज के पीडीएफ मिल रहे हैं लेकिन मेरे को अक्टूबर सितंबर के एपिक के पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा। सही में नहीं मिल रहा कुरुल भाई। एडमिन के अभी अमन भाई इसीलिए पूछ रहे थे शायद आप ही के लिए। अच्छा आप उस एपिक कोर्स में जाइएगा, उसके अंदर जाइएगा। उसको जब आप जाओगे आपको तो पता होगा, लेकिन अगर दिख नहीं रहा तो मैं एक बार अलग से ट्राई कर लूंगा। ठीक है, मैं एक बार देख के आपको बताता हूं। मैं भेजूंगा। हाँ अमन नहीं, अमन भाई भेजो मत, ठीक है? भेजना नहीं, मतलब पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं जाना चाहिए, आप समझ रहे हो ना, कंटेंट प्राइवेसी के लिए। ठीक है, तो वो थोड़ा उसका ध्यान रखेंगे आप लोग। एक आध होता तो चलता, सारे समझ रहे हो ना, सारे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन के पास आते हैं। जैसे कि A container contains milk and water in which the ratio is 8:5। मैंने कहा सपोज हमारे पास मिल्क और वाटर है, और मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है आप अगर देख रहे हो तो कितना सिस्टमैटिक वे में मैं आपको बता रहा हूं। आपको पता चल रहा है कि एक एक स्टेप सीढ़ी तक सीढ़ी चल रहा है। मैं कभी भी आपको 2 स्टेप भी नहीं ले रहा हूं इस मिक्सचर में, मैं पूरा ऐसे स्मूथली जाऊंगा और एंड तक आपके लगभग सारे सवाल बनने लग जाएंगे। देखो तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है सर? मिल्क और वाटर का रेशियो 8:5 है। ध्यान से सर
आपने उसमें से 13 लीटर्स का मिक्सचर निकाला। मैंने कहा सुनो तुम 13 लीटर जाओ या 20 लीटर्स मुझे मतलब नहीं, आपका रेशियो कितना रहेगा? सर रेशियो तो 8:5 रहेगा, यहाँ तक क्लियर। सर लेकिन 13 के मिक्सचर निकालने के बाद मैंने 8 लीटर्स का पानी ऐड कर दिया। सर मैंने पानी 8 लीटर का ऐड कर दिया। मैंने कहा तो कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर जानते हो उसके बाद ये रेशियो का क्या हुआ? मैंने कहा क्या? सर 8:7 बन गया। मैंने कहा ओके। तो सर क्वांटिटी मिल्क डज द कंटेनर हैव इनिशियली पूछा। मैंने कहा मुझसे थोड़ा दूर रखो, पहले मेरे पास आओ। ओके सर आ रहा हूं। सर अरे ये सारे आंसर गलत है, क्योंकि अगर आप मिल्क का इनिशियल क्वांटिटी 8 का मल्टीपल तो कोई है ही नहीं। गलत है ना? कुछ तो गड़बड़ है यार। चलो तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व करूंगा? सर देखो, अगर सर इस लाइन के बाद हमने वाटर ऐड किया है, तो सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तो हमारा मिल्क कांस्टेंट रहा है? बस हाँ या ना में जवाब दो। हाँ सर। अगर मिल्क कांस्टेंट रहना चाहिए, सर मिल्क कांस्टेंट है, मतलब तुम्हारे ऊपर भगवान का हाथ है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्या इसी दौरान आपको पता चला कि वाटर 5 से 7 बनाने के लिए आपने 2 पार्ट का पानी जोड़ा है? हाँ सर। अगर 2 पार्ट 8 है तो 1 पार्ट कितने का चल रहा है? सर 1 पार्ट 4 का चल रहा है। मैंने कहा क्या तुम्हारा औकात सीधा ऊपर जाने के लिए है? ना, आपका औकात लाइन के नीचे ही रहेगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि लाइन के तुरंत बाद अगर आपके पास 1 पार्ट का मिलकर 5 पार्ट का वाटर है, तो लाइन के तुरंत बाद आपका टोटल कितने पार्ट्स का है? सर टोटल तो 13 पार्ट्स का है। मैंने कहा 1 पार्ट 4 कह रहे थे तो ये 13 पार्ट 52 होगा। हाँ सर 13 पार्ट तो 52 होगा। मेरा एक सवाल आपसे है, ये 52 लाइन के बाद क्यों बन गया? सर क्योंकि लाइन से पहले मैंने 13 निकाल लिया था। 13 निकालने के बाद अगर 52 बचा है तो स्टार्टिंग कितना होगा? सर स्टार्टिंग 65 होगा। स्टार्टिंग 65 को अगर मुझे मिल्क और वाटर में ब्रेक करना है, जैसे मैंने कहा था ना कि आपको आगे मिलेंगे सवाल लाइन के ऊपर जाने के लिए अलग से, तो 8 5 13 पार्ट अगर 65, तो 1 पार्ट 5 के साथ 8 पार्ट हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 25। तो जब उसने इनिशियल क्वांटिटी मिल्क का पूछा तो वो आंसर आ जाएगा आपके पास 40। लेकिन जैसे कि आप लोग टोटल का आंसर दे रहे थे 65, सिली मिस्टेक हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस और नन ऑफ दिस के साथ में 40 ब्रैकेट में रख रहा हूं। क्लियर? सॉरी सर, अरे कोई नहीं, सॉरी क्या बात, मिक्सचर का 65 कर दिया। अरे होता है, मैं खुद कर देता। ठीक है, देख रहे हो आपको सपोर्ट करने के लिए कितना झूठ भी बोलना पड़ता है। मैं क्यों करूं? पहले तो मुझे बता, मैं क्यों करूं, उसके बाद बात की बात है। चलो सर मैंने जैसे इस क्वेश्चन में 130 और लास्ट वाले में 100 लिया था तो नहीं, ऐसे कैसे अज्यूम कैसे कर लोगे? अज्यूम अजम्पशन गलत है। ए सच्ची, चलो देखते हैं। भाई साहब रॉकेट हो गया आप लोग। मैंने कहा चलो देखते हैं। सर एक मिक्स ये है, अरे ये तो ऑप्शन से ही गए हो यार, ऑप्शन से गए हो। क्या करूं, मार भी तो नहीं सकता, प्यार जो करता हूं। चलो ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 8:3। ध्यान से सुनेंगे सब लोग, मेथड पूरा। भाई लोग ट्रिक ट्रिक छोड़ो, मेथड पूरा। हां सर। सर मिल्क है, मैंने कहा वाटर है, मैंने कहा मिल्क और वाटर आपस में क्या रेशियो रख रहे हैं? सर 8:3। यहां तक बात सर। When 110 liters of mixture is withdrawn, सर जब अपन 110 लीटर्स का मिक्सचर इसमें से निकालते हैं, मैंने कहा तुम जो भी निकाल रहे हो रेशियो तो 8:3 का ही रहा होगा। हां सर बात बिल्कुल सही कह रहे हो। एंड 20, अरे ये तो कॉपी पेस्ट वही सवाल है यार, बस दोबारा करना पड़ रहा है मुझे। 26 लीटर का पानी आप ऐड कर रहे हो इस रिमेनिंग मिक्सचर में, इसमें आप 26 लीटर का पानी ऐड कर रहे हो, जिसके चलते ये रेशियो कितना बन जा रहा है? जिसके चलते ये रेशियो 10:7 का बन जा रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा रेशियो? सर अगर अपन बात करें तो सर ये हो गया 8 पार्ट, ये हो गया आपके पास 10 पार्ट, तो यहाँ पे आप इन दोनों को बैलेंस करेंगे। कैसे? वो मैं आपको बताता हूँ। सर यहाँ पे अगर हमारा वाटर में एडिशन की बात की जा रही है तो मिल्क को कांस्टेंट रखना है। 8 और 10 का एलसीएम कितना होता है? मैंने कहा 40। सर इन दोनों को 40 बना देंगे। मैंने कहा इन दोनों को 40 बना देंगे। सर 40 बनाने के लिए मुझे ऊपर वाले रेशियो में 5 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा और नीचे वाले रेशियो में 10 को 40 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। नया रेशियो कितना निकल के आएगा? 40 और 50। और ये नया रेशियो कितना निकल के आएगा? 50 और यहाँ पे 50 कैसे आएगा? 4 मल्टीप्लाई करो, 40 और 28। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ये लाइन का भूलना मत, ये औकात है हमारा। ये दोनों कांस्टेंट होने के बाद क्या मुझे पता चल चुका है कि हमारा जो वाटर है वो 13 पार्ट ऐड हुआ है? हां सर 13 पार्ट ऐड हुआ। मैंने कहा जो 13 पार्ट ऐड हुआ है वो कितने लीटर्स ऐड होने की वजह से हुआ है? सर 26। मैंने कहा तो एक पार्ट कितना? सर 2। आपको इनिशियल क्वांटिटी पूछा ना, मत जाओ। मैं जो पूछा पहले मुझे वो बता के जाओ। सर क्या आपका लाइन के नीचे का टोटल कितना है? पुराना रेशियो तो भूलना ही है। सर लाइन के नीचे का टोटल 55 पार्ट्स है। मैंने कहा 55 पार्ट्स कितना? सर एक पार्ट 2 के हिसाब से लाइन के नीचे 110 है। मैंने कहा सुनो, ये लाइन के नीचे 110 क्यों बचा होगा? क्योंकि सर उससे पहले लाइन से ऊपर मैंने 110 निकाल लिया था। 110 निकालने के बाद अगर 110 तो स्टार्टिंग कितने का होगा? सर स्टार्टिंग 220 का होगा। और यही चीज हमारा 220 ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर है। लेकिन मैंने ऑप्शन को क्यों कट किया था? क्योंकि अगर ये 8 पार्ट है और ये 3 पार्ट है और टोटल अगर आप सभी का 11 पार्ट्स है, तो आपका इनिशियल टोटल 11 के मल्टीपल में सिर्फ इकलौता ऑप्शन दिख रहा था 220, तो आप उसी के साथ जा रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा चेंजेस किया था। लेकिन ये था आपका पूरा का पूरा मेथड। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। रुक जाओ। हां, नाना दिस से भी आप लोग थोड़ा ये करो। सर ऑप्शन से कैसे करते हैं लोग, मुझे नहीं आता। अरे ऑप्शन से कभी कभार गलत भी हो जाते हैं। सर 8 से इनटू 80, हां 80 करने से भी होगा, क्यों नहीं होगा? नीचे वाले को भी आपको 80 करना होगा। 44 जो मतलब समझ गए ना? 8 को 10 टाइम्स करोगे और 10 को 8 टाइम्स करोगे। लेकिन मेहनत है ना, बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। आज के ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को जानने ही जानने हैं मिक्सचर के, मस्ट नो क्वेश्चंस। और आज आप लोगों का स्पीड भी अच्छा है, बहुत बढ़िया।
अरे थैंक यू सो मच गुरु भाई, ऐसे ही बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये कुछ नए-नए क्वेश्चन इस सेशन में रखे गए हैं, ठीक है? बेसिक क्लास में हालाँकि मैं क्वेश्चन पहले क्लास में कभी चेंज नहीं करता ज़्यादा, फिर भी आज मैंने कई सारे नए अलग-अलग क्वेश्चंस ऐड किए हैं। बाकी तो जो कॉन्सेप्ट आपको जानना है वो तो है ही, सारे पुराने क्वेश्चंस तो हैं ही, अपार्ट फ्रॉम देम कुछ नए क्वेश्चंस आपके ऐड किए गए हैं, जैसे कि ये एक और बाकी कुछ नए पुराने क्वेश्चंस भी हैं। A vessel has 48 liters of solution of alcohol and water having 60% alcohol. How many liters of this solution must be withdrawn from the vessel and replaced by the same quantity of water so that the resulting solution would have 35% alcohol? काफी खूबसूरत सवाल है। मैंने कहा देखो, पहले आपके पास एक टोटल 48 लीटर्स का दिया था। इस 48 लीटर्स में आपके पास अल्कोहल और वाटर था। 60% अल्कोहल मतलब 3/5 अल्कोहल, 5 में से 3 अल्कोहल तो कितना वाटर? 2। ये मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, राइट साइड का वो जगह ना खा के। कितने लीटर्स का सॉल्यूशन आपको निकालना है? कितना लीटर्स मुझे नहीं पता। एंड रिप्लेस्ड बाय द सेम क्वांटिटी। मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या ये सेम क्वांटिटी वर्ड को इस सवाल में छोड़ा जा सकता था? बस हाँ या ना में जवाब दो। क्या इस सेम क्वांटिटी को इस सवाल में छोड़ा जा सकता था? द आंसर विल बी यस, इसको आराम से छोड़ा जा सकता था। अब एक पॉइंट मैं कह रहा हूं, उसको ध्यान में अपने दिमाग में सुनना। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशंस मस्ट बी विथड्रॉन फ्रॉम द वेसल एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर? जब उसने कुछ निकाल के और उसको रिप्लेस कर दिया पानी से, क्वांटिटी की बात छेड़ी नहीं जाती, तो ये अपना असम्पशन है कि रिप्लेसमेंट के लिए मुझे बराबर अमाउंट का ही वाटर चाहिए। तो अगर आपको सेम क्वांटिटी दिया है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो भी आपको अज्यूम करना है कि सिर्फ रिप्लेसमेंट की बात कही जा रही है और क्वांटिटी की बात छेड़ी नहीं जा रही है। लेकिन मुझे जानना जरूरी है कि क्वांटिटी कितना होगा, तो उस कंडीशन में आप क्वांटिटी को सेम लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपने कुछ निकाला, वो कितना निकाला वो आप सभी x ले ही लिए होंगे, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये तो आप ले ही लिए होंगे। और x लेने के बाद भी, रिमूव करने के बाद भी आपका ये रेशियो 3:2 रहा होगा। और उसके बाद रिप्लेस अगर आपने सेम अमाउंट मतलब जितने मिक्सचर निकाले उतने, यानी कि अगर x आपने पानी उसमें फिर से जोड़ दिया होगा, तो आपका ये सॉल्यूशन 30% अल्कोहलिक रहेगा। 35% मतलब 7/20, 20 में से 7 पार्ट का अल्कोहल है, तो बाकी का 13 पार्ट आपका क्या होगा? पानी। क्या यहाँ तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पहुंच गया है? यहाँ पहुंचने के बाद ही आप अटके होंगे कि सर आगे क्या करना है, मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा है, यही ना? अब देखो, इसका मैं बेसिक एक बार जरूर से बताऊंगा, लेकिन पहले आप मेरे बात को ध्यान से सुनना। पहले मुझे इस लाइन के नीचे कुछ अच्छे-अच्छे फीलिंग्स आ रहे हैं। सर क्या? लाइन के नीचे अगर सही में मैंने वाटर ही ऐड किया है, तो नियम अनुसार आपके अल्कोहल को कांस्टेंट रहना चाहिए था। एग्री करोगे मेरे साथ? हाँ सर। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, अपना औकात याद दिलाता है। अब 3 और 7 का एलसीएम 21, ऊपर अगर मैं 7 मल्टीप्लाई करूं तो 21, 7 मल्टीप्लाई करूं तो 14 और 3 मल्टीप्लाई करूं तो 21 और 3 मल्टीप्लाई करूं तो 39। यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? हाँ। अब ये कांस्टेंट होने के बाद क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं कि इसी दौरान जो लाइन के बाद मेरे हिसाब से मैंने पानी ऐड किया होगा, वो 25 पार्ट का है? सर ये भी निकल गया, लेकिन फिर क्या मैं कुछ जान नहीं पा रहा हूं। अब ये 25 पार्ट भी अननोन है और आपके हिसाब से x भी अननोन है। एग्री करोगे ना? क्योंकि 25 पार्ट जो है x वही है, ये तो कंफर्म है, लेकिन कौन क्या है? तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम्हारे हिसाब से 25 पार्ट x कहा जाता है, ओके, तो ये जो आपने लाइन के ऊपर x निकाला होगा, ये भी इसी रिस्पेक्ट में, इसी नीचे के रिस्पेक्ट में 25 पार्ट ही होगा? हाँ सर होगा, x निकाला x 25। हाँ सर होगा होगा होगा, बिल्कुल होगा। मैंने कहा सुनो, ये लाइन के बाद तुम्हारा टोटल कितना था? एक बार और ध्यान से बता दे रहा हूँ। कुछ है नहीं, पुराना क्वेश्चन जैसे कर रहे थे, जैसे मैंने कुछ भी अभी तक नया नहीं कहा। मैंने कुछ भी आपको नया नहीं कहा। जैसे कि यहाँ पे हर बार सवाल में देता है कि 80 लीटर, 50 लीटर, 75 लीटर, 60 लीटर, वही लेते थे ना 25 पार्ट को। यहाँ पे x लीटर लेके चले जाओ, यहाँ पे x लीटर लेके चले जाओ। अगर 25 पार्ट x लीटर के बराबर है, क्या वो x लीटर 7 लीटर हो सकता है? हो सकता है। 5 लीटर हो सकता है? हो सकता है। 25 लीटर हो सकता है? हो सकता है। 18 लीटर हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? एक बार काउंट कर दो। और अगर यहाँ पे मैंने 18 लीटर ऐड किया है, तो क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे मैंने 18 लीटर निकाला है। यहाँ अगर मैंने 25 लीटर ऐड किया है, तो यहाँ मैंने 25 लीटर निकाला है। यहाँ अगर मैंने 70 लीटर ऐड किया है, तो यहाँ मैंने 70 लीटर निकाला है, क्योंकि जितना निकालोगे उतना ही ऐड करोगे। तो यहाँ अगर मुझे 25 पार्ट जोड़ने की जरूरत पड़ रही है, तो वहां मैंने 25 पार्ट निकाला होगा। जानते हो, ये 25 पार्ट निकालने के बाद ये लाइन के नीचे कितना पार्ट बचा होगा? सर 21, 14, 35 पार्ट बचा होगा क्या? मैंने कहा सर मेरे दिमाग में एक सवाल है, बोलूं? मैंने कहा तुम सही बोलने जा रहे हो। बोला क्या बोलता है? ब्रिंग इट ऑन, सलमान खान, ब्रिंग इट ऑन। तो सर 35 पार्ट जो बचा है, 25 पार्ट निकालने के बाद तो जो शुरुआत हुआ होगा, वो कहीं 60 पार्ट से हुआ होगा, यही तो नहीं कहने जा रहे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि हमारे पास अभी 35 पार्ट्स है और बीच में तुमने 25 पार्ट निकाला है, तो जो शुरुआती सफर होगा, वो 60 पार्ट्स का होगा। आप में से कितने लोगों को दिखा जो 60 पार्ट्स का स्टार्टिंग है वो 48 है? सर मुझे तो दिखा। अगर 65 पार्ट्स 48 है, तो सर उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था? मैंने कहा क्या कि सर हमने जो x मिक्सचर निकाला है, x का वैल्यू पूछा या फिर हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन वही पूछा है। तो x मतलब आपका कितना है? सर x मतलब तो 25 पार्ट। आप मुझे 25 पार्ट दे दो, मैं हैप्पी हो जाऊंगा सर, हैप्पी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यूनिटरी जानते हो? हां सर यूनिटरी जानते हैं। 60 पार्ट 48, तो एक पार्ट कितना होगा? 48/60। 25 पार्ट्स कितना होगा? 25। 12 4 बार, 12 5 बार, 5 5 बार, 5 चौके 20। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर है। अगर आप यहां तक भी पहुंच गए होगे, आपको लगा होगा कि मैं गलत कर रहा हूं क्योंकि एक पार्ट खूबसूरत नहीं आ रहा। लेकिन जब आप अंत में क्वेश्चन जो पूछा है वहां तक जाओगे, तो क्वेश्चन खूबसूरत है, खूबसूरत है, खूबसूरत है। ठीक है? सर अगर जितना निकाल रहे हैं उतना ही मिला रहे हैं, मतलब ये तो है ना कि टोटल इनिशियल और फाइनल सेट। बिल्कुल, बहुत सही। सर वो क्या है? एडवांस मेथड। मैं बताऊंगा आपको, ट्रेडिशनल भी बताऊंगा। मैंने कहा था ना कि पहले इसको सीख जाओ, फिर मैं आपको ट्रेडिशनल भी बताऊंगा। और एक एडवांस तरीका। सर वो एडवांस तरीका क्या है? आपके पास ये था, मैंने सुना है। हाँ सर। आपके पास ये 3:2 रेशियो था। हाँ सर। आपने इसमें से कुछ निकाल दिया। मैंने कहा हाँ, कुछ निकाल दिया। मैंने कहा कुछ निकालने के बाद आपने इसमें x का पानी जोड़ दिया, जिसके इसमें डायरेक्ट लिखो साहब तेरा। प्लीज, ये कितने बार समझाऊंगा मैं इसको? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सर अगर मैंने जितना निकाला है उतना जोड़ा है, तो मेरा दिमाग कह रहा है सर कि एंड में भी 48 होगा। आपका क्या कहना है? मेरा भी वही कहना है।
अगर आपका एंड में ये 48 है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हाँ सर पूछो, इसको बैलेंस करोगे? उसको बैलेंस मैं बस हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 20 पार्ट्स अगर ब्रेक होता तो मैं इसके थ्रू करके दिखा देता आपको, लेकिन क्या ये ब्रेक हो रहा है? गंदा थोड़ा आ जा रहा है ना? अरे हाँ या ना? थोड़ा गंदा आ जा रहा है ना, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं कर रहा हूँ, आपको बस एक बार सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस 48 को इसके और इसके रेशियो में ब्रेक करना, जो कि गंदा आएगा। और हाँ, इन दोनों को ये करने के बाद यहाँ पे जो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड वाला चीज क्या है? यहाँ पे जो अल्कोहल होगा, क्या यहाँ पे वही अल्कोहल होगा? बस हाँ या ना में जवाब दो जल्दी से। क्या यहाँ पे एंड में जो अल्कोहल निकले, क्योंकि चेंज तो तुमने पानी में किया ना। अगर तुम्हारे पास ये हो गया है अल्कोहल, तो क्या उस 3 पार्ट के हिसाब से तुम 2 पार्ट का पानी निकाल सकते हो? हाँ सर, पानी निकाल सकते हैं। अगर ये पानी आपके पास है और इसको ब्रेक करने के बाद ये पानी आपके पास है, इन्हीं के बीच में जो डिफरेंस है वही एक्स है। लेकिन इस सवाल का एडवांस मेथड ये था जो कि कम टाइम में हो जाता। अगर ये 48 आराम से इस रेशियो में ब्रेक हो जाता तो हाँ या ना? अगर आपको यकीन नहीं हो तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। जैसे कि सुनो मेरी बात ध्यान से, 48 को 20 पार्ट्स में ब्रेक करोगे तो एक पार्ट आप लोगों के पास 2.4 आएगा शायद, एक बार कंफर्म देखो। अगर एक पार्ट 20 2.4 है तो ये 7 पार्ट कितना हो जाएगा सर? यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 7 पार्ट हो जाएगा। भाई साहब बहुत गंदा है। 140 और 28 168 और 16.8 और यही 16.8 यहाँ पे है। अगर 3 पार्ट 16.8 है तो एक पार्ट 5.6, क्या मैं सही कह रहा हूँ? 5.6। अगर एक पार्ट 5.6 तो ये दो पार्ट कितना होगा? 5.6 ना 11.2 और ये आपके पास 2.4 into 13 कितना होगा? 24 into 10 240 72 300 31.2। ये वाला आपके पास 31.2 11.2 से 31.2 जाने के लिए ऐड कितना करना होगा? 20। इसमें भी आप कर सकते हो। ठीक है? ये गंदा क्यों हुआ? ये मेथड अच्छा है। एक्चुअली में ये मेथड अच्छा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा नहीं। कॉम्प्लिकेटेड क्यों हुआ? कैलकुलेशन की वजह से, नंबर्स की वजह से। अगर नंबर खूबसूरत रहता तो ये बेहतर तरीका होता। ठीक है? कम कंफ्यूजन वाला तरीका यही होता। तो बहुत सी चीजों के ऊपर मैथ्स डिपेंड करता है आपका। अब ट्रेडिशनल एक बार सुनना तो बनता ही है भाई लोग, हाँ या ना? ऑब्वियस बात है, ऐसे टाइप के सवाल हो सकता है कभी-कभार आपका माइंडसेट प्रॉपर नहीं हो सकता है कभी इंप्लीमेंट करने में थोड़ा समय लग जाए, तो एक बार ट्रेडिशनल देखने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ या ना? समय तो है ना हमारे पास, सीख रहे हैं हम लोग। सर ट्रेडिशनल इसका बड़ा सिंपल है। 48 है। भाई साहब ट्रेडिशनल के लिए, और मेरी बात को मत सुनना, ट्रेडिशनल के लिए सबसे पहले क्या कर देना? ब्रेक कर देना। सर ब्रेक क्या? भाई साहब ये क्वेश्चन ही गंदा है एक्चुअली। मैं तो नहीं करने वाला, मैं नहीं खेलने वाला ये गेम। ये क्वेश्चन ही इटसेल्फ गंदा है। मतलब ये शायद क्वेश्चन सिर्फ हमारे इस मेथड के लिए ही बना था। हाँ या ना? किसी को फील हुआ कि सर आपने जानबूझ के ये सेटिंग करके रखा है? नहीं, कसम से बोल रहा हूं, मैंने सेटिंग करके नहीं रखा। मैं तो सिर्फ उठा के लाया हूं, ठीक है? तो आपको एक चीज बता दूं, तो 48 को 5 पार्ट में ब्रेक करोगे तो एक पार्ट आएगा 9.6, 9.6 के साथ 3 पार्ट कितना हो जाएगा? 270 18 288 28.8 शायद कंफर्म करोगे, और 9.6 का डबल 18 19.2 कंफर्म यही? अरे जल्दी बताओ, लेट नहीं करो। सही है? हाँ। इतना इतना था? हाँ सर। आपने जब x लीटर निकाला होगा, आप में से कितने लोगों को पता है कि इस x जाने वाले x में भी ये आपके पास 3 पार्ट का और ये आपके पास 2 पार्ट का होगा? सर हाँ सर, हम सबको पता है, आपने आज ही पढ़ा है। तो इस x में से 3/5 आपके अल्कोहल जाएंगे, 3/5, और उस x में से ये बुक का मेथड है। हाँ या ना? ये डिक्टो आपने बुक में देखा होगा। x का 2/5 आपका वाटर गया होगा। सर ये तो गया ना, तो माइनस कर देते हैं। मैंने कहा सर लेकिन आया। मैंने कहा क्या आया? सर आया हमारे पास x लीटर का पानी। मैंने कहा पानी तो नीचे है, तो x जोड़ दो। सर 7:30। जो इसको करेगा करोड़ लेगा एग्जैक्टली, सही में। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो जल्दी से। साथ नहीं छोड़ने का, हाथ नहीं छोड़ने का कौशिक सर का। हम तो उड़ीसा का वासी हैं, दिल में इंडिया को रख के चलते हैं। अरे भाई साहब, वो होगा गुड आंसर। कर दिया ना? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन आउट। मिल्क को 9 के मल्टीपल में कर दिया ना? हाफ के टैलेंट अपन पा रहे हैं। सर एक बार पहले वाला क्वेश्चन एडवांस मेथड, पहले वाला क्वेश्चन कौन सा वाला? देखता हूं जी, सच बोल रहे हैं, ट्रस्ट मी कौशिक। गंदा वाला जो अभी आया, अच्छा देखता हूं। मैं पूरा किया, स्क्रीनशॉट भेजना। नहीं नहीं, आई ट्रस्ट यू गाइस। आप लोग थोड़ी ना सांप है, आप लोग तो मेरे सगे हैं। चलो सवाल का सॉल्व करते हैं। A 140 ml mixture contains mixture of milk and water in the ratio 9:5। सर एक 140 लीटर का मिक्सचर है। मैंने कहा सर उस मिक्सचर में हमारे पास मिल्क और वाटर है। मैंने कहा और मिल्क और वाटर में रेशियो 9:5 है। तो सर हाँ, यहाँ पे 9:5 है। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा 1 ml का मिक्सचर निकाल लें। क्या मेरी परवरिश आपको यही कहती है कि अगर इस मिक्सचर से आप कुछ निकालने चाह रहे हो, आपको कितना भी अच्छा लगे 90-50, क्या मुझे अच्छा नहीं लग रहा? 90-50 सबको दिख रहा है, फिर भी क्या मैं 90-50 का सहारा लूंगा ना? परवरिश ये कह रहा है कि तुम्हें x निकालना है तो पहले x निकाल दो, निकालने के बाद रेशियो कितना होगा? वो भी 9:5 का होगा। ठीक है सर। और उसने, अरे यार ये क्वेश्चन आप लोग करना यार, ये नहीं करूंगा, ये तो डिक्टो वही है ना कि इसमें आपने 10 लीटर का वाटर ऐड कर दिया, जिसके चलते आपका जो नया रेशियो है वो 7:5 का हो गया। यहाँ तक बात साफ है। मिल्क वाटर का वाटर ऐड किए हो, थोड़ा ज्यादा गंदा बैलेंसिंग है, अगर आपने फील किया होगा। नहीं मुझे तो लग रहा है। देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन आउट फ्रॉम द मिक्सचर। तो मिल्क आपने कितना लिया है वही पूछा है। 42 को 9.5 में ब्रेक कर दो। 42 को 63 क्या कह रहे हो? अच्छा किस आप ये कह रहे हो कि सर 63 35 63 मतलब 63 35 बैलेंस करके कह रहे हो? तो बैलेंस रेशियो कह रहे हो? तो हाँ तो मैं जा रहा हूँ ना। हाँ तो मैं जा रहा हूँ ना वहां। मुझे लगा कि मैं कुछ छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है चलो। अच्छा
आपको अगर कुछ और मेथड चाहिए तो मैं उसके बारे में सोच सकता हूं। रुको, कुछ और मेथड करें क्या? आप लोग कुछ और मेथड बोलना चाहता है? कुछ और मेथड? एक तो मैं पहले बोला खत्म करता हूं, पहले उसको खत्म कर दिया जाए कि सर अगर पानी ऐड हो रहा है तो मिल्क को कांस्टेंट करना होगा। 9 और 7 का एलसीएम, सर ऊपर 7 का मल्टीप्लाई करो 63 35, नीचे 9 का मल्टीप्लिकेशन करो 63 45। सर इसी दौरान जो हमने 10 पार्ट ऐड किया है वो 10 पार्ट 10 लीटर है, एक पार्ट एक है, वही है ना? एक पार्ट एक है। सर अगर एक पार्ट एक है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा पूछो, अच्छे से पूछो। सर हमारे पास अगर उसने पूछा फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन आउट फ्रॉम द पैक, 140 माइनस 98, 140 माइनस 98, 42 को 95 तो मिल्क 27 98। अच्छा वो 98, अरे अरे जा रहे सेम ही चीज है, सब कुछ सेम ही है, ठीक है। तो सर 63, अब जो मेथड आपने कह दिया मैं तो वहां नहीं जाऊंगा, और आपको पता है मेरा भी एक ईगो प्रॉब्लम है, ठीक है सर। तो सर ये 63 का मिल्क अभी है, क्योंकि एक पार्ट एक के साथ 63 का मिल्क अभी है। स्टार्टिंग में कितना मिल्क था सर? वो तो आप 90 90 चिल्ला रहे थे। 90 से 63 आने के लिए कितना मिल्क हटाना होगा सर? हटाना तो 27 होगा। क्वेश्चन खत्म। क्लियर? ये ऊपर नीचे ना करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे इसको? ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा, एक पार्ट आपका एक आ गया, तो इस लाइन के बाद आपका जो मिल्क है वो 63 पार्ट का यानी कि 63 लीटर का है। और मिल्क के ऊपर ही मेरा फोकस क्यों? क्योंकि उसने सवाल में छेड़खानी किया, उसने ही पूछा कि कितना क्वांटिटी का मिल्क निकाले हो बताओ। तो 63 अभी अगर मेरे पास मिल्क बचा है और स्टार्टिंग में अगर 9:5 के रेशियो में इसको ब्रेक करके मेरे पास 90 था, तो 90 से 63 जाने के लिए कितना निकालना हुआ होगा? 27। मुझे फर्दर ब्रेकेट की 42 की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हाँ या ना? खत्म। सर एक्स कैसे निकाले? एक्स, अरे एक्स भी खत्म हो चुका है सर, एक्स भी चाहिए सर, हमें एक्स भी चाहिए। मैंने कहा चलो वो भी देते हैं। आपके पास ये 63, ये 35, ये टोटल कितना है सर? होता तो टोटल 98 पार्ट्स है। मैंने कहा एक पार्ट एक सुना है मैंने, हाँ तो 98 पार्ट 98 होगा। मैं कहा ये तो तुम्हारे पास लाइन के नीचे 98 बचा है, हाँ हाँ, लेकिन शुरू में तुम्हारे पास कुछ 140 हुआ करता था, हाँ ये ऐसा क्यों हुआ 140 से 98? क्योंकि सर मेरे से निकल गया। मैंने कहा कितना सर? 42। मैंने कहा तुम्हारे हिसाब से नहीं, सवाल के हिसाब से। सर सवाल के हिसाब से तो एक्स दिया था, तो एक्स कितना? 42। तो नहीं चाहिए यार, एक्स नहीं चाहिए, ठीक है। अरे अगला ठीक है, वेसल कंटेंस मिल्क एंड वाटर 91 लीटर्स ऑफ द, करवाना पड़ेगा। सोच रहा था होमवर्क दे दूं, लेकिन यहाँ पे भी एक छोटा सा चीज सिखाना है। चलो कर लो जल्दी। क्रॉस वाला है 200%, नया है तो क्रॉस ही होगा। 90 माइनस 63 डायरेक्ट कैसे कर दिए? 63 तो पार्ट है ना भाई साहब, वही तो मजेदार बात है। एक पार्ट एक भी तो है, तो 63 पार्ट 63 ही तो आएगा। लगाओ, ऐसे पीछे बैठ जाने से थोड़ी ना होगा। ये तो ऑनलाइन क्लास है, यहाँ पे भी बैक बेंचर बन जाओगे क्या? है एक पार्ट यहाँ पे एक आ रहा है तो 63 पार्ट 63 तो आएगा। डी स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मैं तो अपनी जिंदगी में कभी आगे बैठा नहीं था, आपको एक बार सुना रहा था ना किस्सा, एक बार आगे बैठने का किस्सा क्या हुआ था मेरे साथ, वही होता है। आगे नहीं जाने का अपने को, मैं तो स्कूल से भी ऐसा हूं। वेसल कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:3। आपके पास मिल्क और वाटर किस रेशियो में है? ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। 4:3। 91 लीटर्स का मिक्सचर आपने निकाल दिया। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं कि 91 लीटर्स के मिक्सचर जाने के बाद भी ये रेशियो कितना रहा होगा? सर 4:3। 22 लीटर्स का आपने मिल्क और 49 लीटर्स का वाटर ऐड किया। क्या यहाँ पे आपने दो दो चीजें ऐड की? हाँ सर। इसको 22 और इसको 49 अगर अब भी सेम ऐड होते तो भी मैं कुछ कर लेता, हाँ या ना? अभी भी मेरे पास रास्ता था कि दो अगर सेम ऐड होते फिर भी मैं अपना टेक्निक लगा देता, लेकिन इनको ऐड भी अलग अलग करना है। और उसने कहा कि जो रिमेनिंग मिक्सचर में पानी है वो 40% ज्यादा है मिल्क से। 40% मतलब 2/5, मतलब पानी 5 में से 2 पार्ट ज्यादा। तो वाटर अगर मिल्क अगर 5 तो वाटर 7.5 क्यों? मिल्क इधर लिखा है, वाटर इधर लिखा है ना, तो आप मुझे वो दो ना। 5 से 2 ज्यादा तो 5 इधर तो 7 इधर। यहां तक बात साफ है? हाँ सर यहां तक बात साफ है। मेरा आपसे एक सवाल है, हाँ सर पूछो, अच्छे से पूछो। क्या इस रेशियो को इस रेशियो में तब्दील करने के लिए यहाँ 22 और यहाँ 49 जोड़ा गया होगा? हाँ सर जोड़ा तो गया होगा। मैंने कहा लगाएं क्रॉस? हाँ सर लगाएं क्रॉस। 28 35 7 49 5 245 22 7 154 कितना है? 245 154 245 154 बहुत गंदा है, बता दो ना एक बार। 91 पक्का भरोसा रखो? 91 चलो। 7 पार्ट 91 तो एक पार्ट कितना हो जाएगा? एक पार्ट हो जाएगा 13। और अगर एक पार्ट 13 हो गया, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। रुको जरा, आपका औकात इसी लाइन के नीचे मैं बार बार आपको बताता हूं। हाँ सर आपने तो बताया है। तो लाइन के नीचे अगर एक पार्ट 13 है तो ये टोटल कितना है सर? ये टोटल तो हमने देखा 7 है। 7 पार्ट मतलब ये लाइन के नीचे ही 91। और अगर ये 90 कुछ कुछ गड़बड़ 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 7 चौके 28। ओ हो अच्छा, गॉचो 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 28 और ये 15 था। मैंने शायद 35 कुछ पढ़ लिया था, शायद मैंने कहीं 35 मेरे मतलब मुझे जितना रिकॉल में कर पा रहा हूं, मैंने 35 ले लिया था उसको। 28 और 15 13 पार्ट्स 91, तो वन पार्ट कितना? 7। वन पार्ट 7 तो ये टोटल कितना होगा सर? ये 7 पार्ट। 7 पार्ट ये कितना होगा? 49। 49 कब है? 91 निकालने के बाद। तो स्टार्टिंग कितना होगा सर? स्टार्टिंग होगा 140। उसने क्या पूछा? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सर मैं निकालता हूं कि 140 को 4:3 7 पार्ट में ब्रेक करें तो 1 पार्ट 20, जो 4 पार्ट का है वो 80, जो 3 पार्ट का है 60। मिल्क पूछा है तो 80 ऑप्शन नंबर। और बी क्यों बोल लेते हैं? ओहो आप ज्यादा स्मार्ट। टोटल 4 3 7 पार्ट, 7 का मल्टीपल 56 गया, सारा स्मार्टनेस गया पानी में। ठीक है चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पे आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाना था। और क्या सवाल है यार? ये आज का लास्ट सवाल, फिर चलते हैं घर। आज थोड़ा बातचीत करने का मेरा मन कर रहा है, किसी और का मन कर रहा है?
मेरा अच्छा करो सर। नहीं ये लास्ट क्वेश्चन करते 2 मिनट में, घर से ही घर चले जाओ। चलो वो तो डेली करते हैं सर। हाँ सर होली का प्लान है कुछ नहीं, आप लोग आते तो अच्छा लगता, लेकिन आप में से तो कोई आएगा नहीं और क्या करें, ट्रस्ट टूट गया, क्या और करें, जिंदगी बहुत कुछ दिखाती है यार, ठीक है, यही वो जिंदगी है जिसने बुरे दिन भी दिखाए हैं, जिसने अच्छे दिन भी दिखाए हैं, आगे का पता नहीं, बस ऐसे ही चलते जाएंगे। वाह क्या सीन है। A container P contains 45% milk and rest water. 20% of the mixture is taken out in another container Q. And ये हम हर बार करते हैं ये क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट, मुझे जितना याद है ये हर बार करवाया जाता है आपको। मिक्सचर मतलब ये सवाल कंफर्म रहता है। बस यहाँ पे एक चीज को क्रॉस मेथड को आपको पहले रेशियो में एक बार वैष्णवी जी देखना होगा, इसीलिए मैंने उसको ऊपर से ही बताया, क्योंकि मैंने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो प्लीज एक बार रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट वाला सेशन पूरा लिखा है टाइटल, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलो एक कंटेनर है पी, उसमें 45% मिल्क है और रेस्ट वाटर है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, 45% ये है तो 55% वो होगा। 45 और 55 आपस में क्या रेशियो रख रहे हैं सर, 45 और 55 आपस में 9 और 11 का रेशियो रख रहे हैं। पहला स्टेप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर, यस सर। 20% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, ओके सर, मैंने 20% का मिक्सचर निकाल दिया इन अनदर कंटेनर क्यू। इससे जो 20% आपने मिक्सचर निकाला वो आपने क्या किया, वो आपने किसी दूसरे क्यू में डाल दिया। And 10 ml of milk and 15 ml of water is added to it such that the ratio of milk and water in container Q becomes 11:14. Find the initial quantity of mixture in container P. मैंने आपसे एक सवाल पूछा, हाँ सर पूछो, काफी अच्छा सवाल है। आपने इसमें से 20% निकाल के इसमें डाल दिया, हाँ सर इसमें से 20% निकाल के इसमें डाल दिया। जो भी 20% गया होगा, मेरा मानना यह है कि उसमें मिल्क वाटर तो 9 और 11 के रेशियो में ही गया होगा। हाँ सर आपका मानना बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही, 9 और 11 के रेशियो में गया था। मैंने कहा मैंने सुना कि इसमें हम 10 लीटर का मिल्क, 10 ml का मिल्क और 15 ml का वाटर ऐड करते हैं। हाँ सर ये भी आपने सही सुना, जिसके चलते ये रेशियो 11:14 का बन जाता है, जिसके चलते ये रेशियो 11:14 का बन जाता है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन कंटेनर पी। मैंने कहा वो तो बात की बात है, पहले मैं क्यू का टोटल निकाल सकता हूं, जैसे कि महक जी बोले क्रॉस प्रोडक्ट तो लगेगा, लेकिन अगर आप दिमाग को थोड़ा और संतुलित करके देखो तो एक और चीज भी लगेगा यहाँ। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं रखता हूँ कॉपी पेस्ट बिना नंबर चेंज के, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए रखता हूँ। क्या आपने एक चीज फील किया, ये जो 10 और 15 है वो आपस में क्या रेशियो रख रहे हैं सर, ये जो 10 और 15 है 5 में कट करने से वो 2 और 3 का रेशियो रख रहे हैं। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, पूछो सर। अगर मैं 9 में सच में 2 जोड़ दूं तो कितना होगा सर, 11 होगा। और अगर मैं 11 में 3 जोड़ दूं तो कितना होगा, 14 होगा। मतलब ये अलग अलग नंबर्स होने के बावजूद भी खूबसूरत तरीके से बैलेंस दिए गए हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके सामने से गुजरते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर कभी फोकस नहीं करते, तो नजर कीन रखिएगा, यही इस सवाल का मोटो था। तो उस हिसाब से मुझे पता चल गया कि तुम 2 पार्ट को 10 कंसीडर करो या 3 पार्ट को 15, बात तो एक है, एक पार्ट 5 आना है। अगर एक पार्ट 5 आना है तो मिक्सचर का इनिशियल 20 पार्ट कितना आना है, 100। और फिर अगर उसने मुझे इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर पी का पूछा तो मुझे याद आया कि क्यू में इस पूरे पी मिक्सचर का सिर्फ 20% डाला गया है, सिर्फ 20% डाला गया है। तो क्यू का टोटल जो 100 है वो पूरे पी मिक्सचर का 20% है। अगर 20% 100 है तो पी का जो टोटल है वो 100% कितना हो जाएगा, 500। बट ये तो लकीली यू गॉट दिस ना, ये तो आप लकीली पाए। बट अगर आपके कोई भी नंबर ऐसे कोई भी बैलेंसिंग नहीं रख रहा होगा तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे 10 का एडिशन, यहाँ पे 15 का, 14 into 9 126, 121, 5, 165, 140, 25, 1 part 5, 9 plus 11 20 parts, 20 into 5 100। इसमें भी बहुत तुरंत हो रहा है यार, हाँ ये ना, क्रॉस प्रोडक्ट में भी बहुत ही तुरंत हो जाएगा। और ये 100 को मैं बार बार कहना चाहता हूँ, ये क्यू का टोटल है, और क्यू का टोटल 100 कहां से आया, जो पी कंटेनर में है उसका 20% इसी में है। मतलब मैं जिसमें 100 लीटर है वो अगर किसी का 20% है तो जो जिसके बारे में बात चल रही है वो टोटल कितना होगा सर, 100%, वो 500 लीटर का होगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर। ठीक है, आज तो होली है ही नहीं ना, सच बताओ, आज तो होली है ही नहीं, कल ही है ना। अमिताभ बच्चन चिल्ला रहा है पड़ोस में, कल है ना, वेस्ट बंगाल में आज, ओडिशा में कल है, वेस्ट बंगाल में है आज, वेस्ट बंगाल में है क्या, सही में से बात कर लीजिए, हम बात कर रहे हैं हमारे अच्छे दिन। कौन सी क्वेश्चन डेवलप होगा, वैसे तो कुछ कुछ बना लेते हैं, जितना निर्णय आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, काम करेंगे, उतना ही वो चीज बेहतर बनता जाएगा। पटना में कल है ये सर दोल उत्सव, हाँ दोल तो है, दोल पूर्णिमा, हाँ हमारा ओडिया का बहुत बढ़िया चीज है। अगर आपको कभी भी कोई चीज, ठीक है, मतलब सारी चीजें नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे कि जहां पे हमारे पास एक लास्ट में अ लग जाएगा, अ एंडिंग, ठीक है सर, ओडिया रे कुहंतु ना, कौन सुनियो को ना, होली खेलिए, हाँ खेलिया, देखिए कौन मुझे किसी भी खेलिया। उड़ीसा में सोने की खान, हाँ उड़ीसा में सोने की खान मिला है, हाँ सुना मैंने, देखा मैंने, ठीक है। नवीन पटनायक भी लाइक आ रहा हूँ मैं अपने केजीएफ लेने, नहीं चलो। आप तो और अमीर, हाँ जैसे कि सारे सोने मुझे, हमारे घर में नवीन पटनायक जी बोलेंगे कौशिक जी का घर कहाँ है, उनके घर में भेजो, ये बड़ा सा सोना निकला उनके घर में भेजो। मतलब कुछ भी सर, पूरी ऐसे भी नेक्स्ट वीक, अरे आइए मणिपुर आइए सर। चलो आप में से कितने लोग, एक बार मैं पोल कर रहा हूँ, बैंगलोर से कितने लोग हैं जरा बताइएगा, बैंगलोर से कितने लोग हैं, बैंगलोर से बच्चे ही नहीं है क्या हमारे यहाँ। चलो कुछ पोल करते हैं, ठीक है। अमन भाई आप सच में बैंगलोर से हो, हाँ? चलो मैं केरला से, चलो कितने लोग वेस्ट बंगाल से, एक बार पोल करें, एक बार पोल करें कितने लोग वेस्ट बंगाल से, रुको करता हूँ। अरे वहां मत बोलो यार, मैं बता रहा हूँ, सारी जगह बता रहा हूँ ना।
कितने लोग वेस्ट बंगाल से हैं, एक बार पोल में हिस्सा लीजिए। फिर भी है, 6 नंबर से है। कितने लोग उड़ीसा से हैं, मैं एक बार देख लेना चाहता हूँ। कितने लोग उड़ीसा से हैं? ठीक है, उड़ीसा। हम्म। कितने लोग राजस्थान से हैं? राजस्थान से इतने लोग हैं? चलो, कम है। एक लास्ट, ठीक है। कितने लोग दिल्ली से हैं? कितने लोग दिल्ली से हैं? हम्म, चलो ठीक है। मिशन अकम्प्लिश। मुझे तो पता लगाना था, मैंने लगा लिया। आपको लग रहा है बातचीत चल रहा है, मैंने तो लगा ही लिया। ठीक है, चलो। इंडिया से एक मजे की बात देखोगे? देखना चाहोगे? एक मजे की बात देखोगे क्या? कितने लोग इंडिया से हैं? कितने लोग इंडिया से हैं? विशाल जी, ये तो है। जो बाकी जिन्होंने फॉल्स में टिक लगाया है, वो स्क्रीनशॉट में भेज रहा हूं मोदी जी को, ठीक है। वो स्क्रीनशॉट हम भेज रहे हैं मोदी जी को। अब जो होगा उसके लिए मुझे रिस्पॉन्सिबल मत मानना, ये मैं पहले से ही आप लोगों को माफी। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि ये स्क्रीनशॉट सिर्फ मेरे पास ही सीमित रहे, तो आप लोग मुझे गूगल पे और फोन पे से भी खुश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन खुश यहाँ पे और छोटा अमाउंट नहीं होगा, क्योंकि आपको मैं देश से बाहर जाने से बचा रहा हूँ, तो अमाउंट भी कुछ उस हिसाब से होना चाहिए। ये और के में नहीं चलेगा, अब और के में नहीं चलेगा, आप सब सीआर में चलेंगे, जो चलेंगे सीआर में चलेंगे हमारी, ठीक है। क्योंकि आप ही का रुपए लेके मैं 7 करोड़ बांटने वाला हूँ। चलो सर, गुजरात एक बार, अरे नहीं, वो जो पोल है वो मैं पोल टेलीग्राम में दूंगा, ठीक है। कुछ प्लान नहीं हो पा रहा है यार, कुछ भी मीटअप का। एक तो मैं कंफर्म आप लोगों को कह रहा हूँ कि मैं आपके क्लासेस कुछ दिन बंद रहेगा। एक आध दिन क्लास बीच में बंद रहेगा। मैं जा रहा हूँ बैंगलोर, ठीक है, अनअकैडमी ऑफिस विजिट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में अनअकैडमी ऑफिस विजिट करने के लिए मुझे हर बार आता है, हर महीने आता है ऑलमोस्ट, ठीक है, समझ रहे हो ना। और मैं अगर इस महीने नहीं गया तो शायद मैं इस साल नहीं जा पाऊंगा, ये आपको ही पता है, क्योंकि मैं साल भर कितने क्लासेस लेता हूँ ये आपको पता है, आपको ही पता होगा। और हाँ, अभी आप लोगों को जो थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि सन्नाटा है, क्लासेस नहीं चल रहे हैं, अभी देखो, जैसे कि ब्लड रिलेशन का क्लास हुआ, डिस्टेंस रिलेशन के क्लासेस पे काम चल रहे हैं, बड़े वाले पार्टनरशिप, बड़े वाले एजेस, बड़े वाले मिक्सर रिलेशन, इन पे काम चल रहे हैं। तो ये सब चल रहा है यूट्यूब के लिए, और साथ ही साथ आपके फ्यूचर, क्योंकि देखो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्लास है। इसमें आपको क्या लग रहा है मेरे पास क्वेश्चंस अलग नहीं है, पूरा का पूरा सेट मैं अगर चाहूं तो बदल नहीं सकता। लेकिन उससे क्या होगा ना, जो चीजें सीखना चाहिए आपको, मतलब एक बेसिक फाउंडेशन क्लास में होना चाहिए, वो चीजें स्किप हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा काम चल रहा है आपके प्रैक्टिस पे। जैसे कि आपको याद है कि एक प्रैक्टिस क्लास आपका आता है, जैसे कि सक्सेस क्लास टाइम आया था, वहां पे आप एक बार कंप्लीट सिलेबस कर दोगे तो प्रैक्टिस के लिए जो वहां पे बच्चे आएंगे ना, वहां पे जो लेवल में रख रहा हूं, और जो काइंड शायद आपने अपनी जिंदगी में सुना भी नहीं होगा, वो कभी मॉक्स में भी नहीं मिले होंगे। मतलब सोच रहे हो मैं एक दिन में उसके 15 से 20 क्वेश्चन ही बना रहा हूं सिर्फ। मतलब वो लेवल क्या होगा आप सोच ही रहे होंगे। और अभी बूंद बूंद से जो सागर बनता है ना, उसका एक एग्जांपल है कि अभी अगर मैं 20-20 क्वेश्चन करके पूरे 2 महीने में क्वेश्चंस बना दूं, तो मेरा उस टाइम पे काम कितना, मतलब हेक्टिक से कितना आराम को आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो चल रहा है, बस ये महीने का आधे तक ही तो है मेरे सब कुछ छुट्टियां, तो देखते हैं। हाँ हाँ, वो प्लस पे होगा, प्रैक्टिस वाला बैच प्लस पे होगा। यूट्यूब पे भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन देखते हैं, ठीक है, कब से है, इसी महीने के एंड से आ जाएगा आप लोगों का। आप मत आओ दिल्ली सर, कोलकाता ही आओ, दिल्ली वाले आपसे मिलने आ जाएंगे। अरे भाई साहब, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। डीआई का भी जल्दी में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हैप्पी होली, आप लोग जाइए। कल होली है तो कल का क्लास ऑफ कर रहे हैं, क्या करें मुझे एक बात बता दो, कल का क्लास हम ऑफ करें या कल के क्लास को आज को प्रीपोन कर दें, मुझे बता दो एक बार। कल के क्लास को आज को प्रीपोन कर दें शाम को, या कल शाम को? कल शाम को कोई भांग वांग पी के तो नहीं आएगा, इसीलिए डर है, इसीलिए मैं आज को प्रीपोन कर रहा हूँ, ठीक है। फिर कोई भांग पी के आएगा, बोलेगा कौशिक, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बता, ठीक है। फिर निकालना पड़ेगा, फिर क्या करें? फिर कोई बोलेगा ट्रस्ट मी कौशिक, ट्रस्ट मी, मैंने भांग नहीं पिया है, फिर उसको भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो बहुत लोचे हो जाएंगे। चलो मैं ही खुद देखता हूँ क्या होता है, मैं आपको क्यों पूछूंगा, मैं खुद ही देखता हूँ कुछ, ठीक है। अगर मेरा कल भांग पीने का प्लान हुआ तो क्लास आज को आएगा, और अगर मेरा कल भांग पीने का क्लास मतलब नहीं हुआ तो क्लास कल ही रहेगा। बात बड़ा सिंपल है, ठीक है। अब आगे आपको क्लास से ही पता चल जाएगा कि रीजनिंग डाल के कि भांग पिया गया है या नहीं। तो एंजॉय कीजिए, लेकिन सेफ रहिएगा। कुछ भी, एवरीथिंग एक्सेस इज बैड, हमेशा याद रखिएगा। जो चीजें आप करते हैं लिमिट में कीजिए, सब बढ़िया है। लिमिट कभी भी अपना रेंज पार मत कीजिएगा, हमेशा उस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलता हूं, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी होली इन एडवांस। अगर शाम को मुलाकात हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट देता हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।